अगला वाक्य है निष्केवल्य ज्ञानम, यानी कि उनका जो ज्ञान होता है वो समस्त उपाधियों से परे होता है। उनको उपाधियां नहीं दी जा सकती। उस ज्ञान की उपाधि का कोई तरीका नहीं है। उस ज्ञान को सम्मानित करना बहुत मुश्किल है। उसको सम्मानित नहीं किया जा सकता। दरअसल हम उसको सम्मान दे सकते हैं जो हमारी सीमाओं में आता हो। सम्मान देने के लिए सम्मान देने वाले की उपस्थिति भी अनिवार्य है, परंतु सम्मान कोई दे कैसे सकता है? सम्मान तो वही दे सकता है जो उसे सीमाओं में समेट सके, और सीमाओं में समेटे हुए सारे ज्ञान तुम्हारे हाथों में होते हैं, तुम्हारे लिए सुयोग्य होते हैं, तुम्हारे लिए एक्सेसिबल होते हैं। वो सब प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्य होते हैं। लेकिन जो प्राप्य ही ना हो, जिसको आप बिल्कुल ही विश्लेषित ही ना कर सकें, तो उसको सम्मान कैसे दे सकते हो? उसको सम्मान देना मुश्किल है। हम वही दे सकते हैं जो हमारे बराबर का हो, हमारे से जो जुड़ा हुआ हो। लेकिन जो हमारे से जुड़ा हुआ ना हो, हम उसके बारे में सिर्फ अनुमान करते हैं, सिर्फ विचार करते हैं, सिर्फ उसकी कुछ झलकें रखते हैं, उसको पूरा नहीं रखते। उसका समायोजन तुम्हारे अंदर नहीं समा सकता। अनंत का समायोजन कैसे तुम्हारे अंदर समाएगा? लेकिन एक बात समझ लो कि अगर वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथों में अगर वो आने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं है। दरअसल तुम उसको पा नहीं सकते, लेकिन तुम उसमें खो तो सकते हो। अगर महासागर की तलहटी तुम्हें पकड़ में नहीं आती, तुम्हें नहीं पता चलता कि महासागर कहाँ है, तुम्हें नहीं पता चलता कि हवा का मुख्य केंद्र क्या है, हवा कहाँ से पैदा हुई, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हवा से हम नहीं जुड़े हैं। हवा से तो हम जुड़े हैं। हम हवा नहीं हैं, लेकिन हवा हम में तो है। हम में पूरी तरह से हवा नहीं आ सकती, लेकिन हम उस हवा के कुछ भाग तो हैं। तो उस हवा से हमारा जो मिलन है, उसमें हम खो सकते हैं। हम मिट्टी को मुट्ठी में नहीं बांध सकते। हालांकि मुट्ठी भी मिट्टी की ही बनी हुई है, लेकिन मुट्ठी मिट्टी में खो जरूर सकती है। मिट्टी के जो भी गुण हैं, वो मिट्टी के भी गुण हैं। इसीलिए हम सिर्फ इस अनंत ज्ञान में खो सकते हैं। दरअसल मनुष्य के सापेक्ष अगर इसको गौर से देखा जाए, तो ज्ञान की बजाय इसको कहना चाहिए कि हम ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं, बल्कि ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, इस निष्केवल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि इसको तो हम प्राप्त होते हैं। हम अनंत को प्राप्त नहीं करते हैं, हम अनंत को प्राप्त हो जाते हैं। हम अनंत में चले जाते हैं। दरअसल हम परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, परमात्मा में खो जाते हैं। हम नहीं रहते। उसी को मैं का नहीं होना कहते हैं, उसी को अहंकार का तिरोहित होना कहते हैं, उसी को जीवन के साथ जुड़ना कहते हैं, उसी को कहते हैं सहजता, उसी को कहते हैं जुड़ाव, उसी को कहते हैं एक हो जाना, उसी को कहते हैं मछली और पानी एक, उसी को कहते हैं मिट्टी और वृक्ष एक। क्योंकि जितने भी फल में पोषक तत्व उपस्थित हैं, जो तुम्हारे शरीर में आकर तुमको भी पोषक तत्व देने वाले हैं, वो इसलिए देने वाले हैं क्योंकि वृक्ष मिट्टी से पैदा हुआ, तुम भी मिट्टी से पैदा हुए। तुम जब दोनों ही मिट्टी से पैदा हुए हो, तो तुम्हारे अंदर जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उन पोषक तत्वों को सींच कर तो वृक्ष फल बना है, और फल तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम जैसा ही है फल। फल तुम ही तो हो, तुम ही तुमको भर रहे हो, तुम ही भूख हो, तुम ही भोजन हो,
और तुम ही भोजन करता हो, तुम ही फल हो, तुम ही फलाहारी हो, और तुम ही तुम्हारा पाचन कर रहे हो, तुम्हारा ही पाचन कर रहे हो। ये फल तुमसे कोई अलग नहीं, ये वृक्ष तुमसे कोई अलग नहीं। जब तुम अस्तित्व को प्राप्त हो जाते हो तो अस्तित्व रह जाता है। वृक्ष, मनुष्य, जीव जंतु सब खो जाते हैं उसी में। इसी को आनंद कहते हैं। फिर जो नृत्य उठता है वो अस्तित्व का नृत्य होता है। वो तारों की टिमटिमाहट, वो फूलों का खिलना होता है, वो हवा से लहराना होता है, पेड़ों का, पौधों का। वो बाष्पोत्सर्जन होता है म्यूचुअलिटी में, पारस्परिकता में। वही भाप है, वही बर्फ है, वही पानी है। तीनों में कोई भेद नहीं है। आर पार देखोगे तो एक ही नजर आएगा। कहाँ है भेद? कौन सा भेद? कैसा भेद? एक ही तो है। अद्वैत का ही तो द्वैत नाच है। एक ही धागे से बहुत से मन के अलग अलग रंग के जो एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग दिख रहे हैं। भले ही मन के अलग हों, लेकिन उनमें धागा एक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माला है। माला है, लेकिन फिर भी मन के अलग अलग भी हैं, लेकिन फिर भी उनके जोड़ से ही तो माला बनी है। ठीक उसी प्रकार से जीवन है, एक ही धागे से बंधा हुआ, एक ही अद्वैत रस है उसमें, लेकिन फिर भी वही कोई वृक्ष रूप में दिख रहा है। कभी वो बादल बन रहा है, कभी वो बिजलियों में तड़तड़ा रहा है, कभी वो फूलों की खुशबू बनकर बह रहा है, कभी वो आंधियों का झंझावात बनकर घरों को नष्ट कर रहा है, कभी वो उर्वरक भूमि बनकर कुछ पैदा कर रहा है, कुछ निर्माण कर रहा है, कुछ बना रहा है, कभी वो किसी के गर्भ में पल रहा है। वही है, एक ही है, अंतर नहीं है। इसीलिए एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि जो ज्ञान एक होने का होता है, जो जीवन के साथ मिलने का होता है, जीवन ही रह जाता है। उसके अलावा कुछ भी कहना, और वैसे भी जीवन को जीने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप किसी भी घटना को जीवन के अलावा कुछ भी और कहना पसंद ना करें। जब भी आप पसंद करते हो जीवन को जीवन के अलावा भी कुछ कहना, तो समस्या पैदा हो जाती है। समस्या इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि फिर जैसे ही तुम कुछ और कह देते हो उसको, तो कुछ और हो जाते हो, कुछ अलग हो जाते हो, कुछ जुदा हो जाते हो, और ये जुदाई तुम्हें तरसाती है। जीवन एक है, उसको जीना एक है, उसका रंग एक है, उसका ढंग एक है, उसकी रसिक धारा एक है, उसका आनंद एक है। उसको अलहदा नहीं किया जा सकते। तुम उसी को ढूंढ रहे हो, जुदा होकर उसी को पुकारते हो कि आजा। हर आदमी के संपूर्ण कृत्य तुम अगर गौर से समझने जाओगे तो अंततः कोशिश तो वही है कि कैसे भी करके जीवन मिल जाए। वो हर बात में एक बात कहता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मजा आ जाएगा, वैसा करूंगा तो मजा आ जाएगा। यहां तक कि आतंकवादी भी सोचता है कि अगर मैं किसी को बर्बाद कर दूं, किसी पर गोलियां चला डालूं, तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सिपाही सोचता है कि मैं आतंकवादियों के ठिकानों पर छापा मार दूं, उनको पकड़ लूं, मजा आ जाएगा। हर कोई जो कहता है कि जो सफलता मिलने वाली है उसमें मजा आ जाएगा, दरअसल मजा क्या है? मजा वही है एक होना, जिसे तुम ढूंढते फिर रहे हो। तुम्हारी समस्या यह है कि वो ढूंढने की वजह से ही तो टूट टूट जाता है। उसको समझने के लिए भी समय दो। उसको जानने के लिए तुम्हें उसको पूरा पूरा उसमें डूबना पड़ेगा।
दरअसल मज़ा क्या है? मज़ा वही है कि मैं किसी से टूट गया हूँ। कुछ तो है जिससे मैं जुड़ सकता हूँ। तुम अपनी सफलता से गले लगना चाहते हो। तुम अपनी सजनी के गले लगना चाहते हो। तुम अपने साजन के गले लगना चाहते हो। तुम किसी का साथ चाहते हो। तुम कोई गीत सुनना चाहते हो। तुम कोई गीत गाना चाहते हो। तुम कोई फ़िल्म देखना चाहते हो। तुम कोई घर बनाना चाहते हो। तुम कुछ करके दिखाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मज़ा आ जाएगा। दरअसल वो करके दिखाना, वो कुछ चाहना, वो किसी चीज़ के पीछे जाना, वो किसी चीज़ को पकड़ना क्या है? दरअसल तुम अपने को ही पकड़ने के पीछे, अपने ही प्रक्षेपण में, अपने ही प्रक्षेपण को पकड़ते हुए पीछे उसके जा रहे हो तुम। पकड़ते खुद को ही घूम रहे हो। मैं बार-बार कहता हूँ कि हर पुरुष में एक स्त्री छिपी होती है। हर पुरुष अगर किसी स्त्री के पीछे जाता है तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अपने अंदर की स्त्री को वो पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। और सच बात तो ये है कि बाहर की स्त्री भी तुम्हारे अंदर की स्त्री को ही छेड़ती है। बाहर कोई स्त्री नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई स्त्री है। है तो वो एक संवेदना ही। बाहर तुम कुछ भी पकड़ लो, पकड़ना कुछ अंदर ही चाहते हो। बाहर तुम जो भी पकड़ने की कोशिश करते हो, वो पकड़ने की कोशिश भी इसलिए करते हो ताकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसको तुम पकड़ने के लिए बहुत ज़ोर से उतावले हो रहे हो। और वो जो उतावलापन है, वो इसलिए है क्योंकि तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम जो बाहर कर रहे हो, वो भीतर की तड़प है, भीतर की प्यास है। बिना प्यास के कौन पीने जाता है? तृप्त तो कभी पीता ही नहीं। तुम्हारे अंदर जितनी भी प्यासें मौजूद हैं, उनको पानी नहीं मिले। और सच बात तो ये है कि अगर कोई प्यास है तुम्हारे अंदर और तुम उस प्यास को बुझाने के लिए बार-बार किसी के पास गए हो, चाहे किसी सफलता के पास, चाहे किसी पद के पास, चाहे किसी घर के पास, चाहे किसी रिश्ते के पास, चाहे किसी पुरुष के पास, चाहे किसी स्त्री के पास, चाहे किसी किसी भी क्रिया के पास अगर तुम गए हो और तुम्हारी अंदर प्यास थी, वो उसी प्यास की वजह से तुम उसको बुझाने गए थे। लेकिन अगर उससे वो जो नहीं बुझ रही है तो समझना पानी कुछ और है। कोई और पानी चाहिए, वो पानी नहीं। आदमी बहुत कोशिश करता है कि संभोग करने से उसके अंदर का जो प्यासा कुआँ है वो मिट जाए, लेकिन तुम्हारी प्यास कुछ और है। माना कि छेड़ती है बाहर की खाल तुम्हारे अंदर के उस एहसास को जो तुमसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वो बाहर की खाल कभी भी तुम्हारे उस प्यास को नहीं बुझा सकती क्योंकि बाहर की खाल वो पानी ही नहीं है जो तुम्हारे अंदर की प्यास को बुझा सके। तुम्हारे अंदर की प्यास को बुझाने वाला जो पानी है वो कुछ और है। वो पानी है प्रेम की पुकार। वो प्रेम की पुकार है और प्रेम की पुकार आदमी में इतनी सघनता से अस्तित्व ने सजाई है कि उसे प्रेम के लिए, प्रेम करने के लिए आवश्यकता ही नहीं होती किसी की। दरअसल प्रेम को आवश्यकता ही नहीं होती किसी की। और जब तक आवश्यकता होती है तब तक तुम्हारे प्रेम को रास्ता मिल रहा है। प्रेम तक जाने के लिए प्रेम की मंजिल नहीं आ गई है। याद रखना, प्रेम की मंजिल नहीं आ गई है। प्रेम की मंजिल आ गई होती तो फिर रास्ते की ज़रूरत क्यों पड़ती? बाहर की कुछ भी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अभी रास्ता है, तुम्हारे कदमों को चलने की आवश्यकता है। पहली बात तो प्रेम पूरा होता है और अधूरापन बाहर कुछ माँगता है। और अगर अधूरापन बाहर कुछ माँग रहा है, इसका अर्थ है कि तुम्हें यात्रा करनी है। यात्रा करो, वहाँ जाओ लेकिन जानने के लिए। जब तक जान नहीं गए हो तब तक सिर्फ़ जीना भी जानना होता है, जानने के लिए ही जाया जाता है। याद रखना, तुम जो बाहर जा रहे हो, तुम ये मत सोचना कि मैं जी लूँगा, जी नहीं सकते तुम। जब तक ये जानते ही नहीं कि जीना क्या है, याद रखो कोई भी जानने से पहले नहीं जी सकता। और अगर कहता है कि मैं जी लूँगा, जानूँगा नहीं, तो याद रखना कि वो उसका पूरा जीना भी जानना होगा। तुम जो भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ जानने जा रहे हो। तुम किसी भी चीज़ में, तुम किसी भी क्रिया में सिर्फ़ उसी को खोज रहे हो जानने के लिए। तुम क्रियाओं को जान रहे हो, पा नहीं रहे हो। याद रखना, तुम्हारी ये एक मनसा होती है कि संभावना है कि मेरी प्यास उस विशेष तत्व से बुझ जाएगी। ये तुम्हारी संभावना होती है, लेकिन तुम ये तय नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी तड़प रहा है, वो जो सामने तत्व मौजूद है, पानी मौजूद है, उससे वो तड़पन, वो प्यास बुझ जाएगी। नहीं बुझती। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा पानी परिशुद्ध हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो पानी चुना है,
कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी को भूख लगती है, वो पानी पीता हुआ चला जा रहा है, और जितना पानी पीता हुआ चला जाता है उतनी भूख बढ़ती चली जाती है। ऐसा थोड़ा ही है कि आपको लगी है प्यास और आप भोजन कर लो, उससे प्यास तो नहीं बुझ जाएगी और ज़्यादा प्यास लगेगी। आपको लगी है भूख, आप पानी पी लो, ऐसा थोड़ा ही है। उचित उचित भराव चाहिए, उचित संतुलन चाहिए, उचित तत्व चाहिए भराव के लिए। जैसी भूख वैसा भोजन, जैसी प्यास वैसा पानी। उससे पहले नहीं हो सकता ये कि आप सीधे सीधे ही संतुष्ट हो जाएं। नहीं, संतुष्टि परिपूर्ण है आप में, आप संतुष्टि पैदा हुए थे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई असंतुष्टि है तो सिर्फ ये इसलिए क्योंकि तुम अपने आप को जानते नहीं हो। मेरी बात आप जोर से और पूरे बल के साथ पकड़ लीजिएगा कि आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट पैदा हुए थे। आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी पैदा होता है परिपूर्ण पैदा होता है, राजा पैदा होता है, शहंशाह पैदा होता है, कलंदर पैदा होता है। कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता जो भिखारी हो। भिखारी पैदा ही नहीं होते। अस्तित्व ने तुम्हें संपूर्ण आनंद के साथ पैदा किया है, नवाजा है तुम्हें संपूर्ण आनंद से। और अगर फिर भी आनंद नहीं है तो याद रखना कि तुम्हारी अपने पर समझ ठीक नहीं है। तुमने अपने अंदर के बीज को विकसित नहीं किया है। बीज का विकसित होना एक आनंद होता है जीवन के लिए। बाल्यपन भी एक मौज है, जवानी भी एक मौज है, बुढ़ापा भी एक मौज है। अलग अलग तरह की मौजें हैं, और अलग अलग तरह की इसलिए क्योंकि एक तरह की मौज अच्छी भी नहीं लगती। कब तक एक ही प्रकार का जूस पियोगे? कब तक एक ही फूल देखोगे अपने बगीचे में? और भी फूल देखो, अलग अलग फूल हैं। जीवन में परिवर्तन इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारे जीवन को और अधिक खुशबूदार और अधिक सजावटीपूर्ण बनाया जा सके, और उसमें अधिक रंग दिए जा सकें, और उसको अधिक ढंगों से सहेजा जा सके। उसको पूरी तरह से एक ऐसे जीवन की धारा के साथ एक किया जा सके जो संपूर्ण रूप से अमृत है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है। तो याद रखना, आपके अंदर कोई असंतुष्टि है तो याद रखना, पूरे जाने नहीं हो आप। जाने नहीं हो पूरे तो जानो, और उसके लिए प्रयास पूरा करना पड़ता है। उसके लिए प्रयास का पूरा करना ही पड़ेगा। और जब तुम जीवन हो जाते हो तो उसके बाद में जीवन ही हो जाते हो, बात खत्म हो गई। फिर कहाँ प्यास? जीवन खुद एक कुआं भी है और प्यास भी है। जीवन, तुम्हें पता है जीवन कैसा होता है? ना जीवन प्यास होता है और ना जीवन पानी होता है। जीवन होता है प्यास और पानी दोनों, और दोनों की कहूं तो पानी पीता हुआ ही जीवन होता है, जिसमें प्यास भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। सिर्फ पानी पीता हुआ इसलिए कि प्यास नहीं, वो भी जीवन नहीं होता। और सिर्फ प्यास ही प्यास है, पानी नहीं, वो भी जीवन नहीं होता। पानी भी है, प्यास भी है, और पी भी रहे हैं। पीना ही जीवन है। न प्यास जीवन है, न पानी जीवन है, पीना जीवन है। पीना ही आनंद है, सेवन करना ही आनंद है, रस में डूब जाना ही आनंद है। रस ही है पल पल। तुम्हारे जीवन की एक एक सांस सोचो कैसी है, सोचो, उसमें डूबो, उसमें उतरो, उसमें खो, कैसी है वो। सिर्फ और सिर्फ अगर गौर से देखो तो क्या है, समझो उसको, क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक आनंद, सिर्फ और सिर्फ एक पीना, सिर्फ एक सेवन। तुमने एक सांस का सेवन किया, और अगर तुम्हें सेवन करना नहीं आता तो याद रखना, तुम तड़प जो रहे हो तुम्हारी वजह से, अस्तित्व की वजह से नहीं। कोई भी उसको दोष मना दे, उसको खोजो। बादल बनकर खोजूं उनको, नहीं मिले हैं साजन मुझको। पिया मिलन को अखियां तरसें, जैसे सावन भादों बरसें। कौन दिलासा हो जीवन को, कौन दिलासा हो जीवन को, बादल बनकर खोजूं उनको। मीठे स्वर में कोयल बोले, डार डार दुल्हन बन डोले। दुख देती है बिरही जन को, बादल बनकर खोजूं उनको। प्रियतम बिना सूना जग सारा, रोता है दिल गम का मारा। प्रिय बिन चैन मिले ना मन को, प्रिय बिन चैन मिले ना मन को। बादल बनकर खोजूं उनको, बादल बनकर खोजूं उनको। बादल बनो
उसको खोजो, फिर देखना तुम्हारी धमनियों का, तुम्हारी सिराओं का बहता हुआ खून तुम्हारा आनंद बनेगा। तुम्हारे अंदर पचता हुआ भोजन तुम्हारा आनंद बनेगा। तुम्हारी नजरों से निकलने वाली किरण, नजर की एक एक किरण तुम्हारी चमक बनेगी, तुम्हारी रश्मियों का डेरा बनेगी। तुम्हारा आनंद फैलेगा जैसे सूर्य से फैलता है उजाला, जैसे सूर्य से फैलती हैं किरणें। और याद रखना, जान लो, सिर्फ और सिर्फ जान लो, आनंद है, आनंद पैदा नहीं करना है। ये कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है संसार कि तुम यहाँ पर कुछ मशीन से कुछ ऐसा पैदा करोगे कि कोई विद्युत मोटर लगाओगे जिससे कि एक ऊर्जा दूसरी तरह की ऊर्जाओं में बदलेगी ना। यहाँ तो हर ऊर्जा आनंद है, बस नजर की बात है। ऊर्जाओं का बदलाव मात्र आनंद है। ऊर्जा आनंद है, विद्युत मोटर आनंद है, और विद्युत मोटर के बाद विद्युत ऊर्जा जो किसी भी ऊर्जा से बनाई वो भी आनंद है। सारा कुछ आनंद है। अस्तित्व में आनंद के अलावा है क्या? आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। अस्तित्व संपूर्ण नृत्य है। अस्तित्व में कुछ भी कमी नहीं है। कमी अगर तुम्हें दिखाई दे रही है तो याद रखना, ये तुम्हारी वजह से है। तुमने उसको पूरी तरह से देखा कहाँ है? उसको पूरी तरह से देख लेते तो फिर शिकायत कहाँ होती, फिर खोजते क्यों? सच तो ये है, प्यास खुद एक पानी है, पानी खुद एक प्यास है। तुम्हें ये समझ में आएगा, तभी आएगा जब इसके साथ मिलोगे। कभी तुम खुशबू को सूंघने की बजाय खुशबू बने हो? नहीं ना। कभी खुशबू बन जाना तो तुम्हें समझ में आएगा कि खुशबू तुमसे खुशबू लेती है और तुम खुशबू को खुशबू देते हो, और खुशबू से खुशबू लेकर ही खुशबू देते हो। लेकिन ये सब एक बार में नहीं होता। इतना समझ लो कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान करना नहीं पड़ता। इतना अंदाजा लग जाता है, इतना जीवन बन जाता है। जीवन बन ही जाता है। अंदाजा तो छोड़ो, अंदाजे नहीं होते, अंदाजे समाप्त हो जाते हैं। वहां पर तुम ना तो ये कह सकते हो कि मुझे कुछ पता लग गया है, क्योंकि पता लगाया नहीं जा सकता। वहां पर तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं खोज रहा हूं, क्योंकि खोज के लिए भी कुछ नहीं बचता, जीवन पर्याप्त है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए जहां पर तुम ना अज्ञानी रहो ना तुम ज्ञानी रहो, वहां पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं रह जाती। ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान के परे की बात हो जाती है। छोड़ो ज्ञान, फिर आनंद हो जाता है। फिर चांदनी के साथ चमक उठता है तुम्हारा चेहरा। फिर बसंत की हरियाली से तुम्हारे जीवन की हरियाली का नाता जुड़ जाता है, एक ही हो जाते हैं। और फिर जैसे पतझड़ बसंत के पैर होते हैं, पतझड़ आता है, पतझड़ कहता है कि बसंत की वजह मैं बसंत की वजह हूं। तो पतझड़ में बसंत देखने की तुम्हारी नजर पैदा हो जाती है तुम में। उसके बाद समस्याएं नहीं रहती, शिकायतें नहीं रहती। जब तक शिकायतें मौजूद हैं तब तक तुम्हारी खोज में कमी है। उस खोज को पूरा करो, उसमें डूबने का प्रयास करो, आनंद लेने का प्रयास करो। मौजें उतरेंगी, आनंद आएगा, सुकून छाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इतना समझ लो कि उस ज्ञान को सम्मान नहीं दिया जा सकता, उसको उपाधियां नहीं दी जा सकती। उपाधियों की एक सीमा है। उपाधियां एक सीमा तक काम करती हैं, और उपाधियां देने वाले तुम्हारे इस ज्ञान और आनंद को जान भी नहीं सकते, क्योंकि जो आनंद होता ही सिर्फ तुम्हारा है, उसको दूसरा कभी जान नहीं सकता। और जैसे ही उसने तुम्हारे इस ज्ञान को, इस रस को, इस धार को जाना, याद रखना वो गलत जाना, क्योंकि तुम्हारी धार को अलावा तुम्हारे कोई नहीं जान सकता। हाँ, अगर तुम्हारी धार से उसके अंदर कुछ ऐसी किरणें आई हैं जो तुम्हारी मौज से फैली हैं, तो सिर्फ उसने अपनी कोई मौज की किरण को छुआ है। वो अपने अंदर के भी आदमी को जगा रहा है, वो अपने अंदर के मनुष्य को, अपने अंदर की संभावना को छेड़ रहा है। तुम्हारा पूरा नाच उसके अंदर की अगर एक संभावना को, एक थिरकन को थिरकने के लिए मजबूर कर देता है, तो याद रखना उसके अंदर से वो ही पैदा हो रहा है। तुम कभी भी पैदा मत करना उसके अंदर अपने आप को, अपने को ही पैदा करते रहना। उसका अपने आप में अपने आप ही पैदा हो जाएगा। वो जो उसका अपना है उसको अपना ही पैदा होने दो, उसका ही अपना पैदा होने दो। तुम अपना मत देना कुछ उसको, तुम अपने आप में ही रहना। और किसी को अपना देने से भी तुम अपने आप को छोड़ बैठोगे। याद रखना, अपना आनंद सिर्फ अपना आनंद है।
और उसके अंदर जो भी तुम्हारी वजह से प्रफुल्लता छा रही है, वो उसके अंदर की प्रफुल्लता है, अंतर की प्रफुल्लता है। जीवन जीवन है, जीवन के ढंग एक जैसे हैं, इसलिए उसको भी वो सराबोर कर रही है, उसको वो आनंदित करने की कोशिश में है। उसके अंदर भी वो उतरना चाहती है, डूबना चाहती है, और उसको भी वो छेड़ना चाहती है, और सभी इंसानों को छेड़ना चाहती है, सभी जीव जंतुओं को छेड़ना चाहती है। आदमी अपनी जो डायलिमा की स्थिति है, जो द्वंद्व की स्थिति है, उसको पैदा कर लेता है, वरना कोई जीव जंतु पैदा नहीं करता। सारे जीव जंतु नाच ही रहे हैं, अस्तित्व पूरा परिपूर्ण है। आदमी कुछ चिंताएं लेकर चल रहा है। आदमी चिंताएं लेकर इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा आनंद लेने की क्षमता है, और कोई बात नहीं है। उसके अंदर ज्यादा समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि ज्यादा आनंद भी ले सकता है, और शायद समस्याओं में भी आनंद छिपा है। इसीलिए ही तो आदमी के सामने कुछ विलक्षण तरीके के मस्तिष्क के बनने की प्रक्रियाएं हैं जो अन्य जीव जंतुओं में नहीं होती हैं। और वजह यही है कि तुम्हारे अंदर कुछ और ऐसा है जो तुम्हें अन्य जीवों से ऊंचा उठाता है, जो तुम्हें अन्य जीवों से ज्यादा आनंद भी देता है। लेकिन याद रखना, नृत्य तुम्हें अन्य की जीवों से अलग ज्यादा अलग समस्याएं भी भी दे सकता है होती अगर है। तुम नहीं उतरे। इसलिए नाच समझने की कोशिश करना इस का बात को। अर्थ, उसकी उसी की परिभाषा वजह से मैं काश उदास से, था। और उसका सार हम जो तय कर चुके हैं वो बहुत सीमित है। हम समझते हैं कि किसी के पैरों का हिलना डुलना एक लय के साथ, एक धुन के साथ, उसके शरीर का उचित आवाज के साथ एकाकार होकर हिल जाना, उस गीत में जिस पर वो नाचता है उसमें मिल जाना, यही तो नाच है। नाच असलियत में हर वस्तु का अपना अपना होता है। नाच का इतना ही अर्थ होता है कि जैसे गीत के साथ शरीर एकाकार हो रहा है, एक हो रहा है, उसमें मिल रहा है, गाना जो ध्वनि चल रही है उसके साथ मिल जाए शरीर, ठीक वैसे ही सिर्फ गाना और शरीर का मिलना नाच होता तो जीवन के अलग अलग तत्वों के नृत्य तो हो ही नहीं सकते थे। अब लोहे की बात करें तो लोहा चल नहीं सकता, तो क्या नाच नहीं सकता? नहीं, नाच सकता है। लोहे के अंदर जो कण उपस्थित हैं, जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उनका नाच अपना है। लोहे की जो कठोरता है, उसका कठोर होना ही उसका नृत्य है। पहाड़ का जड़ होना ही उसका नृत्य है। अलग अलग तत्व के अलग अलग नृत्य हैं। थोरियम या प्लेटिनम रेडियो उत्सर्जित तत्व होते हैं, उनका अपना उत्सर्जन होता है, अपनी ही गरिमा में, अपने ही स्वभाव में। जब कोई उपस्थित हो जाए, उसमें सद जाए, स्वभाव सुस्थापन को ही नृत्य कह सकते हैं। जीवन के हर पल में उसी के जैसा हो जाना, उसी के जैसा बन जाना, यही नृत्य है। उसी को उसी की तरह नाच लेना, उसी धुन में, उसी ध्वनि में, उसी धारा में, उसी ध्यान में। अपने जीवन को पहले समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जब हम अपने जीवन के गान को सुन लेते हैं तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं फिर उस पर नाचती हैं, उस पर खेलती हैं। जैसे पृथ्वी है गाना, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष, जितने भी जीव जंतु पैदा हुए, जितनी भी धातुएं उसमें से निकली, ज्वालामुखियां, भूकंप, लावे जो भी आए, वो सारा ही कुछ जो है वो पृथ्वी का नृत्य है। पृथ्वी है और फिर पृथ्वी का नृत्य है, उसका पैदा करना। तुम्हें लग रहा है कि नाचने वाले का
जो नाच रहा है वो शरीर नाच रहा है, लेकिन अगर तुम उसके अंतर में उतरोगे तो नाचता हुआ कुछ और ही पाओगे। हर तत्व के नाचने का एक ढंग होता है। ठीक वैसे ही चैतन्य के नाचने का भी एक ढंग होता है। वैसे ही साक्षी के नाचने का भी एक ढंग होता है। वैसे ही मन के नाचने का भी एक ढंग होता है। बाहर की दुनिया का अपना नाच होता है और अंदर की दुनिया का अपना नाच होता है। दोनों ही नाच अपनी अपनी महिमा में, अपनी अपनी गरिमा में अलग अलग तरीके से सुस्थापित होते हैं, और उनके अंदर जो पिरोया गया धागा है जो बाहर और भीतर को जोड़ता है, वहाँ पर तुम जीवन के हर क्षेत्र को जुड़ता हुआ पाओगे, और उसी को जीवन की नैसर्गिकता कहते हैं। जो जीवन के साथ बिल्कुल ही एक हो जाता है उसको नैसर्गिक कहते हैं, उसको स्पॉन्टेनियस, उसको सहज कहते हैं। जब जीवन जैसा ही व्यक्ति हो जाए तो उसके बाद में फिर अलग कुछ नहीं रह जाता, एक ही हो जाता है। फिर रोआ रोआ नाचता है, फिर तन भी नाचता है, मन भी नाचता है, फिर बाहर भी नाच है, भीतर भी नाच है। ध्यान का नाच होता है किसी भी शरीर के अंग को ना हिलाकर, और बाहर का नाच होता है अंग अंग को हिलाकर। वो कसरत उतनी ही अच्छी जिसने जितने अधिक अंगों को हिला डाला हो, जिसने अधिक से अधिक अंगों को खोलने का प्रयास किया हो, उतनी ही अच्छी, उतनी ही मजबूत, उतनी ही गहरी कसरत होगी। फूलों के तो पैर नहीं होते, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि फूल नाचते नहीं हैं। रंगों के भी पैर नहीं होते, रंगों का अपना गहरा हो जाना ही उनका नृत्य है। तोते का उड़ जाना ही अपना नृत्य है। हर जीव, हर प्राणी इस जगत में नाच सकता है। इस अस्तित्व में सबको बराबर मौज मिलती है। यहाँ किसी को कोई कमी नहीं। मनुष्य हो तुम, तो मनुष्य तुम पूरे हो सकते हो। मनुष्य होकर तुम पूरे नाच सकते हो, पूरे गा सकते हो, पूरे झूम सकते हो। तुम्हारा झूमना अपना झूमना है, और उस झूमने को तुम्हारे अनुकूल बनाया गया है, तुम्हारे जैसा बनाया गया है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो याद रखना कि तुम्हारा अपना एक जो होना है, इंसान जैसा, आदमी जैसा, मनुष्य जैसा, वैसा हो जाना चाहिए। अगर तुम वैसा कर लोगे तो तुम नाच लोगे, और अगर तुम मनुष्य जैसे नहीं हुए तो तुम नाच नहीं पाओगे। फूल जब फूल जैसा हो जाता है तो नाच लेता है अपने रंगों में। जब रंग जाता है, कोई भी रंग तभी नाचता है जब वो अपनी गहराई को प्राप्त हो जाता है, जब वो अपनी संपूर्ण अपनी परिपूर्णता, अपनी सराबोरता में पूरा आ जाता है। तभी उसके आनंद की गहरी पैठ उसके अंदर बैठ जाती है। उसके उसके अंदर एक अलग तरह का रंग जम जाता है। यही कण कण का, यही पक्षी पक्षी का, यही पशु पशु का, यही दरख्त दरख्त का, यही पत्ती पत्ती का, यही कंकड़ कंकड़ का नाच है। उनका एक गुण जो उनके अंदर है, जो उनमें व्याप्त है, जो उनके जैसा है, वैसा ही अगर वो कोई कण हो गया है, और वैसा होकर ही वो पूरा हो सकता है। आदमी अपने जैसा हो जाए तो आदमी पूरा हो जाए, सब कुछ अपनी महिमा में मंडित हो जाए, पूरा हो जाए। जो तुम्हारे अंदर छिपा है वो बाहर आ जाए। बीज जो तुम्हारा है वो वृक्ष बन जाए। हवाओं के साथ बीज नहीं खेल सकता, क्योंकि बीज के अंदर कोई संभावना है, लेकिन उसके ऊपर एक खोल पड़ी है। वो फटेगी, वो टूटेगी, उस पर धक्के लगेंगे, टकराहटें आएंगी। बीज जब मिट्टी में गिरता है, हवा उसको छेड़ती है। मिट्टी, आग, सूर्य की किरणें, पूरी पृथ्वी अपनी पूरी शक्ति के साथ उसको धक्का देती है।
उसको उसको जगाती है, उसकी आंखें खोलती है। जैसे छोटा बच्चा बहुत छोटी सी प्रोटीन का कण होता है, वीर्य का एक रंच मात्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका होती है शुरुआत में, शुक्र का एक कण, लेकिन धीरे धीरे युग्मित हो वो धीरे धीरे यात्राएं शुरू कर देता है। फिर माँ का पूरा शरीर पृथ्वी का कार्य करता है, धक्का लगता है उसको बड़ा होने के लिए। अन्य कोशिकाएं, सारा अस्तित्व मिलकर तुम्हें धकेलता है कि वो हो जाओ जो तुम होना चाहते हो। तुम्हारे जीवन के सारे झंझावात तुम्हारे बीज पर हैं। मिट्टी बीज को अंकुरित करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ बीज अंकुरित हुए बिना खत्म हो जाते हैं। एक पेड़ के नीचे, एक नीम के पेड़ के नीचे कितनी ही निबोरियां गिरती हैं, परंतु सभी निबोरियां वृक्ष नहीं बन पाती हैं। कुछ निबोरियां तो अंकुरित भी नहीं हो पाती हैं, कुछ अंकुरित हो पाती हैं तो सिर्फ कुछ थोड़ी सी बड़ा होकर के अपनी यात्राएं समाप्त कर देती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। वो जो अपनी पूरी यात्रा करेगा, पूर्ण होगा, वो ही वृक्ष बनेगा। वो ही ऐसा बनेगा जिसमें कि पक्षी अपने घोंसले बसा सकें। वो ही ऐसा बनेगा जिसमें कोई तोता या कठफोड़वा अपनी एक कह सकते हैं कि निवास स्थान जो उसका कोटर होता है, उस कोटरों में छिप सकें। तुम्हारे अंदर भी कोटर हों, तुम्हारे अंदर भी प्रेमी आश्रय पाएं। इतना तुम्हारा प्रेम का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। तो तुम्हारा वृक्ष जब बड़ा होगा तो वो हवाओं के साथ, सूर्य की किरणों के साथ खेलेगा, वाष्पोत्सर्जित होगा, पत्तियों को हरी करेगा, कितनी ही डालें देगा, वृक्ष देगा, फल देगा, फूल भी देगा, छाया भी देगा। लेकिन तुम्हारी अपनी अभी भी छाया नहीं है तुम्हारे पास। कोई वृक्ष छाया ना रखे, बड़ा ही ना हो और कहे कि मैं छाया दे दूं। कोई भी छोटा पौधा छाया नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके पास खुद के पास छाया नहीं होती। अभी तो उसको खुद को छाया की ज़रूरत है। अभी तो उसको खुद को बाड़ लगाने की ज़रूरत है ताकि वो बड़ा हो जाए। तो वह वृक्ष जिस पर बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। वृक्ष हवाओं के साथ नाचेगा, वृक्ष पक्षियों के साथ नाचेगा, वृक्ष पशुओं को, मनुष्यों को छाया देकर नाचेगा। लेकिन नाचेगा वो तभी जब वो बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारे जीवन में भी धक्के लगते हैं तुम्हें बड़ा होने के लिए, ताकि तुम बड़े हो सको। लेकिन तुम अगर यात्रा ही ना करो, मुश्किल से नीम के नीचे गिरी हुई निबोरियों में से कोई एक निबोरी वृक्ष बन पाती है। ज़्यादा भी बन सकती हैं, संभावना है, कभी कभी हो जाता है कि कुछ ज़्यादा भी निबोरियां वृक्ष बन जाए, लेकिन ज़्यादातर तो नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नीम की निबोरियों में एक मौसम में इतनी निबोरियां गिरी, लेकिन फिर भी एक भी निबोरी वृक्ष नहीं बन पाई, ऐसा भी हो जाता है। नाचने के लिए जो एकाकार होना पड़ता है जीवन से, जो समझ विकसित करनी पड़ती है, जो जानना पड़ता है, जीने के लिए जानना पड़ता है, और जान जाओ तो ही सब कुछ हो, तो ही तुम नाच सकते हो। तो नाच अलग अलग तरीके के होते हैं। नाच मनुष्य का अलग तरीके का होता है। मनुष्य को जानना पड़ता है, फिर उसके साथ जीना पड़ता है, और मनुष्य एकाकार हो जाता है, और उसके बाद में उसके भी वृक्ष बन जाते हैं, उसके अंदर लोग आश्रय पाने लगते हैं, उसके अंदर प्रेम की एक अनंत छाया आ जाती है, जिससे वो सभी को छाया देता है। प्रेम से बड़ी क्या छाया होगी? प्रेम से बड़ी कोई छाया नहीं होती। संपूर्ण अस्तित्व फिर उसकी छाया से छाया लेने लगता है, उसके साथ नाचने लगता है। तो नाच एक बहुत गहरा शब्द है। यह जो आनंद का नाच है, जो ध्यान में, शांति में उतरता है, उसमें कोई थिरकन नहीं होती। बाहर का तो जो पैरों का हिलना है, जो आपका प्रयास है नाचने का, जो आपके स्टेप्स हैं, और जो आपके विभिन्न प्रकार के नाचने के आसन हैं, वो तो अंदर की मौज से निकले हैं।
बाहर का सब कुछ निकलता ही है अंदर की मौज से। बाहर जो भी नाच रहा है वो अंदर के नृत्य का बाहरी प्रादुर्भाव है, प्रस्फुटन है। जैसे अंदर जो बीज के है, वो जो क्रिया मिट्टी के भीतर ही भीतर हुई वो तो हमने नहीं देखी। जब वो अंकुरित होकर बढ़ने लगा तो हमें दिखाई दिया, लेकिन ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि अंदर कुछ हुआ जो शायद तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अधिकतर तो सब कुछ अंदर ही होता है। जब भी आप किसी विद्यार्थी को देखो कि वो क्या याद करता है और उसको क्या याद रहता है, अगर तुम उसको वैज्ञानिक विश्लेषण करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उसको सिर्फ वो याद रहता है जिसे वो बिना याद किए याद रख सकता है। वही याद रहता है उसको। उसको सिर्फ वो याद रहता है जो उसके अचेतन में चला जाता है। उसको सिर्फ वो याद रहता है जो उसके अंदर ऐसा बैठा है कि शायद वो पढ़ने से नहीं, वो याद करने से नहीं बैठा। कई बार तो हम याद इसलिए नहीं कर पाते कुछ क्योंकि याद करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो हम इसलिए कुछ पा नहीं पाते क्योंकि पाने की कोशिश करते हैं। कई ज्ञान ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं प्राप्त होते क्योंकि तुम ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो, ज्ञान लेने की कोशिश करते हो। और ज्ञान लेने की कोशिश में ही वहाँ तो एलिजिबिलिटी, वहाँ तो योग्यता ही यही थी कि तुम ज्ञानी मत बनना। वहाँ तो योग्यता ही यही थी कि तुम ज्ञान लेना भी मत, देना भी मत। तुम ज्ञान से वास्ता ही मत रखना, तुम कुछ बनने की कोशिश मत करना। और अगर तुमने कुछ भी बनने की कोशिश की तो याद रखो तुम फिर वो नहीं बन पाओगे जिसकी तुम्हारी संपूर्णता से संभावना हुई थी। अगर वृक्ष कह दे कि मैं बीज, अगर वृक्ष उसकी संभावना है और बीज बार बार बोले कि मैं सिर्फ बीज हूं, मुझे किसी धरती की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी जल की, किसी नमी की, किसी उर्वरक भूमि की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला काफी हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं तो सूर्य की किरणों के साथ नहीं खेलूंगा, मैं मिट्टी में गिरूंगा ही नहीं, तो क्या ये बीज कभी भी उग सकेगा? कभी नहीं उग सकता। पहली बात तो ये अपने को अपना ना कहे, अपने आप को अपना ना कहे, अपने आप को कुछ बनाए नहीं कि मैं कुछ हूं। जब तक ये अपने आप को कुछ बनाता रहेगा तब तक ये पृथ्वी के साथ एकात्मकता स्थापित नहीं कर सकता। और अगर ये पृथ्वी के साथ एकात्मकता स्थापित नहीं कर सकता तो ये बीज कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए आप ये भूल ही जाइए कि आप क्या जानते हैं। आप ये भूल ही जाइए कि आपको क्या जानना है, ये भी भूल जाइए। लेकिन ये स्थिति अगर तुम्हारी आ चुकी है कि तुम्हें ये करना आ गया कि जो जाना है उसको भूलना भी है और उसको भी भूलना है जो चाहना है, कुछ चाहना भी नहीं है, बस सौंप दो। लेकिन ये सौंपने की कला इतनी आसानी से नहीं आती। समर्पण कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ यात्राएं शुरुआत में करनी पड़ेंगी। इसके लिए तुम्हें कुछ आधार रखने पड़ेंगे जो तुम्हें सीखने के लिए बुलाएंगे। तुम सीखना, शुरू में तुम खूब सीखना, लेकिन जब कुछ सीख जाओ तो फिर उस सीखने का ही बलिदान चढ़ाना पड़ता है। बड़ी अजीब बात है कि आपको इंसान बनने के लिए पहले तो खान खोदनी पड़ेंगी, फिर उनसे सोना निकालना पड़ेगा और सोना निकालने के बाद उसका मल हटाना पड़ेगा, उसका निष्कर्षण करना पड़ेगा। जब उसका जब सोफिस्टिकेशन हो जाएगा, जब वो बिल्कुल ही रिफाइंड हो जाएगा, जब शुद्ध रूप में सोना 24 कैरेट में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो उस सोने को तुम्हें प्यार नहीं करना है। बड़ी अजीब बात है जीवन के साथ कि तुमने जो भी पाया उसको लुटाने के लिए पाया। बड़ी अजीब बात है ये, क्योंकि अगर तुम सब कुछ लूटना चाहते हो तो लुटाना पड़ेगा। जो तुमने बड़ी मेहनत से फावड़े चला चला कर जो खाने खोदी, बड़ी मेहनत के साथ खोदी, उन मेहनत से प्राप्त फल को तुम्हें लुटाना है। बड़ी अजीब बात है, लुटाना है। जीवन अगर जीना है तो लुटाना है। और तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों लुटाऊं इसको, इसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया,
मैंने हड्डी तोड़ मेहनत की, सांसें मेरी रोज रोज सांसें चढ़ जाती थीं, मैं थक जाता था। इतनी मेहनत के बाद मैंने इसको प्राप्त किया और आज मैं इसको सीधा सीधा तुम्हें दे दूं? इसको मैं किसी को भी यूं ही लुटा दूं? क्यों लुटा दूं? मैं नहीं लुटाऊंगा। अगर तुमने उसको छाती से लगाने का प्रयास किया तो याद रखना तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई, बिल्कुल बेकार चली गई, क्योंकि यही तो लुटाना पड़ता है। तुमने बहुत मेहनत की, अब इसको लुटाओ। तुम पहले खोजने के लिए गए, पहले तुम खोजने नहीं जाते थे, तो धक्का दे देकर मैंने तुम्हें बार बार कहा कि जाओ जाओ जाओ, फिर तुमने खोजा, फिर तुमने बहुत मेहनत की, और आज मैं तुमको वो कहने के लिए कह रहा हूँ वो कहने के लिए करने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ जो तुमसे हो नहीं रहा है, कि जो भी तुमने खोजने का प्रयास किया उसको भूल जाओ। बड़ी अजीब बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का जो विज्ञान है मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, बड़ी कठोरता तुम्हें महसूस होती है उस समय, कि मैंने जो प्राप्त किया मैं कैसे उसको छोड़ दूं, कैसे उसको जाने दूं। मैं उसको जाने नहीं दे सकता, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन सच्ची बात यह होती है कि तुमने लुटाने के लिए ही वो सोना खनन 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 करके प्राप्त किया था, वो तुमने लुटाने के लिए ही प्राप्त किया था। और क्यों? आदमी शायद कभी इस रहस्य को समझे कि लुटाना ही लूट है। तुम लुट नहीं रहे हो, तुम जीवन को लूट रहे हो। ये हिम्मत ही तो खुशबू है। बड़ा अजीब, बड़ा जटिल है जीवन, लेकिन बड़ा सुकूनदायी है। बड़े सुकून तभी मिलते हैं जब तुम दीवाने हो जाते हो। दीवानगी है क्या? दीवानगी है क्या? पागलपन। पागलपन है क्या? अगर तुम पागल नहीं हुए तो प्यासे मर जाओगे। पागल बन, पागल हो, वरना प्यासा मर जाएगा। खोद नल। सच्ची बात तो यही है कि दीवानगी, दीवाने चाहिए जिन्होंने अपना खून निचोड़ निचोड़ कर कुछ पाया और फिर उसको लुटाने आ गए। ऐसे ही दीवाने चाहिए। तो वो जो दीवाने होते हैं, वो जो लुटाते हैं, वो तभी लुटा सकते हैं जब जान जाएं कि लुटाना ही लूट है, लुटाकर ही लूटा जा सकता है। यही तो लूट है। संतुष्टि के बराबर और क्या लूट तुम लूटना चाहते हो, मुझे बताओ। बस इतना समझ लो कि ये बहुत गहरी बात होती है, बहुत गहरी बात होती है। तो ये एक नाच होता है, ये परम नाच है, और ये नाच ऐसा है कि इसमें पूरा अस्तित्व भी तुम्हारे साथ नाचता है। चांदनी चढ़ जाती है, उसी से तुम्हारा हृदय प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। कोई मर जाए तो तुम्हें बहुत गहरा सुकून पहुंचता है, कोई जन्म ले ले तो भी तुम्हें गहरा सुकून पहुंचता है। तुम प्रकृति हो जाते हो, क्योंकि प्रकृति दोनों से प्रसन्न होती है, परिवर्तनशील है। तुम जब अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो तो तुम्हें सब कुछ स्वीकार हो जाता है, और उसके अंदर जो भी एक कीड़ा भी निकलता है, उसके अंदर एक केंचुआ भी चलता है, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। तुम उसी से खुश हो जाते हो। इस खुश होने की कला को तुम सीखो। ये ढलती हुई शाम तुम्हें शांत करने लगती है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। संध्या सुंदरी उतर रही है। दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 तिमिरांचल में, चंचलता का नहीं कहीं आभास। अब शांति छा रही है। धीरे 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 तिमिरांचल में, चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, दोनों ही शीतल, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। गंभीर हैं, गहरे हैं, बहुत जोर से नाच रहे हैं। ऐसे नाच रहे हैं कि पैर खो गए। ऐसा नाचा हूं कि पैर हिले भी नहीं। ऐसा गाया हूं कि होठों के रास्ते एक आवाज भी नहीं आई।
ऐसा सोया हूँ कि बिस्तर और चारपाई पर गया ही नहीं। दरअसल कभी कभी सुकून ऐसा गहरा होता है, कभी कभी गाना ऐसा गाया जाता है कि उसमें ध्वनि भी ना हो, उसकी कुछ पकड़ में नहीं आती। यही जीवन है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। तारा एक, जैसे किसी सुंदरी के काले काले बालों में एक बालों को सजाने वाला, जो उनको चिमटी वगैरह जो होती है उसका जो सिर में लगाने का जो भी कुछ वो होता है जिससे कि वो बाल संभाले जाते हैं, उसको चिमटी कह दो, उसको कुछ तुम गजरा कह दो, या किसी रबड़ से उनको बांध दो। तो काले काले बालों में अगर कोई सफ़ेद रंग की चिमटी हो, ठीक वैसे ही रात में, अंधेरी रात में चमकता हुआ तारा ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुंदरी की चिमटी चमक रही हो। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। वह उसके शीश पर, उसके ताज पर चमकता हुआ एक हीरा होता है। अलसता यानी कि आलस, आनंददायी आलस्य। अलसता, अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधों पर डाले बाँह, छाहसी अंबर पथ से चली। छाहसी अंबर पथ से चली। नीरव का अर्थ होता है खाली। सखी नीरवता के कंधों पर डाले बाँह, कंधा नहीं है, ना का कंधा है, नहीं का कंधा है। सखी नीरवता के कंधों पर डाले बाँह, छाहसी अंबर पथ से चली। याद रखो, जब भी तुम्हें कोई कंधा मिले, वो पूरा कंधा नहीं होता। एक ऐसा कंधा जो कंधों का कंधा है, नीरवता, खालीपन, सुकून, शांति, जहाँ सब कुछ है ना कुछ में। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह से अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नूपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है। गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी दल में। सौंदर्य गर्विता सरिता के, सौंदर्य गर्विता, सौंदर्य की नदी बह रही है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में। उत्ताल तरंगाघात, उत्ताल तरंगाघात, प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। दरअसल बहुत आवाजें गूंजती हैं, बहुत बिजलियां तड़तड़ाती हैं। क्या होता होगा जब ग्रहों से भिड़कर प्रचंड ध्वनि करते होंगे, परंतु फिर भी चुप्पी से बड़ी ध्वनि आज तक कोई नहीं हो पाई। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है। गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अपनी गोद में सुलाती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग।
जीवन का नृत्य उपाधियों से परे ज्ञान इसलिए है इतना शांत, क्योंकि उपाधियों को इतना डूबा हुआ देने का तरीका नहीं है। होता है कि उपाधियां चुप्पी ही दी चुप्पी नहीं जा है, सकती। फिर भी सबसे गहरा नाच, पहली बात तो वही ये उसके नाचने का कि तरीका है। किसको दी जाएं उपाधियां। लेने वाला भी चाहिए, और फिर लेने वाला जो हो जाता है तो फिर जिसके लिए वो उपाधि दी जा रही है वो ज्ञान खराब हो जाता है। लेने वाला भी नहीं और देने वाला भी नहीं। उपाधियों को लेने वाला और देने वाला इस क्षेत्र में तो नहीं हो सकता कि प्रेम का क्षेत्र है और आप उसको कुछ उपाधियां दे दो। इससे आप उसका अपमान अवश्य कर सकते हैं, परंतु उपाधियां दे नहीं पाओगे। आज तक कोई उपाधि नहीं दे पाया। वो खुद एक उपाधि है, उसे किसी उपाधि की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाधि उसको दी जाती है जिसमें कोई कमी हो, जिसका कुछ सम्मान बढ़ाना हो। पहली बात तो उससे ज़्यादा सम्मान बढ़ाया नहीं जा सकता। उपाधियों की एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पर छोटे छोटे कृत्य होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वहाँ पर कुछ उपहार होते हैं, वो दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उपहार को लेने वाला मौजूद रहे तो फिर ये उपहार देने के योग्य व्यक्ति नहीं है। कम से कम कोई भी अस्तित्वगत उपाधि नहीं होती। अस्तित्व स्वयं उपाधि हो सकती है, स्वयं उपाधि, पर उसके लिए उपाधि नहीं दी जा सकती। अस्तित्वगत जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं हो सकता। वो सिर्फ अस्तित्व हो सकता है, वो सिर्फ जीवन हो सकता है। इसलिए वहाँ पर उपाधियों की तुम्हारी पहुँच नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर उपाधियाँ दी ही नहीं जा सकती। याद रखना इस बात को, क्योंकि दोनों ही मौजूद नहीं है, ना लेने वाला ना देने वाला। अब थोड़ा सा इस तरफ भी मुड़ते हैं कि जहाँ उपाधियाँ दी जा सकती हैं वो दुनिया कौन सी है जहाँ पर उपाधियाँ दी जा सकती हैं, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, कोई कृत्य किया जाता है और उसी कृत्य को उत्साहवर्धन करने के लिए कि आप इस क्षेत्र में और भी आगे जाएं, तो आपको कुछ उपाधियाँ दी जाती हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, आपको कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रतीक, कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि आपने कभी कुछ किया था। यही होता है उपाधि का अर्थ। उपाधि सिर्फ एक इशारा होती है कि आपने कभी कुछ किया था, लेकिन उपाधियों के पीछे आदमी की जो मनोवृत्ति है वो कुछ अलग तरीके की है। आदमी बहुत अलग अलग तरीके के खेल खेल सकता है। जैसे अभी प्रमोशन की बात होती है, पुलिस, आर्मी या कोई भी क्षेत्र हो जहाँ भी प्रमोशन के लिए कोई भी कोशिश करता है, तो कई बार तो सिर्फ प्रमोशन के लिए कोशिश करता है। कोशिश कहीं की इसलिए प्रमोशन नहीं मिलता। अनेक लोग तो सिर्फ इसलिए कुछ कार्य करते हैं ताकि प्रमोशन हो जाए। कई लोग तो इसलिए अवार्ड चाहते हैं ताकि उनका थोड़ा नाम हो जाए। कुल मिलाकर अवार्ड ही होता है, काम नहीं होता। काम अगर हो जाए तो अवार्ड मिला नहीं मिला ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब मामला ऐसा हो जाता है, मन, आदमी का जो मन है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। कई लोग तो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि उनको कोई अवार्ड पाना ही पाना है, उनको कोई उपाधि मिलनी चाहिए, इसीलिए काम करते हैं। और बहुत लोग तो फिर उपाधियां खरीदते भी हैं। बहुत लोग तो इस झूठे सम्मान को, झूठे प्रतीक को अपनी ज़िंदगी बना बैठते हैं। उपाधियां देना बड़ा खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपाधि ना दो, लेकिन उपाधि देने का ढंग बहुत अलग होता है। उपाधि देने की कला ना उपाधि देने वाले में होती है ना लेने वाले में होती है। मैं उस दुनिया से बाहर आ गया हूँ, याद रखना, जहाँ पर उपाधियाँ दी ही नहीं जा सकती। जिसको मैं निष्केवल्य ज्ञान कह रहा हूँ, वहाँ पर उसको सम्मानित करने का तरीका नहीं है। लेकिन जहाँ तुम जो जीवन जीते हो, वह जहाँ पर यह संभव है, अब मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो तुम दूसरे का उत्साहवर्धन करते हो, उसमें ये भी हो सकता है कि तुम उसका जो उत्साह है, उसकी जो कर्म करने की एक धुन है, उसको छीन लो उपाधि दे करके। और कई बार तो
फिर कर्म ऐसे हो जाते हैं कि उपाधियां प्रथम और कर्म द्वितीय स्थिति में आ जाता है, उपाधियां प्रथम हो जाती हैं। ये तो मनुष्य के साथ हमेशा ही रहता है, उपाधियां पहले चाहिए, उपाधियां ना हो तो फिर कर्म करना बेकार हो जाता है उसका। अगर किसी आदमी को आपने 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जितने भी लगा दिए हैं, तो अगर वो अपने स्टार्स बढ़ाना चाहता है यूनिफॉर्म पर, अपनी कोई पुलिस वाला है, अब कोई आर्मी में है या कोई एयरफोर्स में, नेवी में, जहाँ भी है, अगर उसको अपने स्टार बढ़वाने हैं तो उसकी नज़र स्टार्स पर पहले होती है। और वो क्या करेगा ये तो वो मशीन हो जाता है, वो क्या करेगा वो पीछे की बात है, पहले उसको स्टार चाहिए, पहले स्टार। और सरकार भी किसी भी सैनिक से ऐसा काम थोड़े ही लेती है कि वो उसके अंदर जैसी समझ, जैसी देशभक्ति की उसकी प्रक्रिया है, वैसे ही वो काम करे। बहुत लोग हैं जो देश के लिए वैज्ञानिक होना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं देश के लिए, लेकिन उनको उनके अनुसार देश सेवा नहीं दी जाती, बल्कि पहले ही तय कर दिया जाता है कि आपको क्या करना है, उसी के अनुसार आप करो। और फिर इसी के नाम पर लोग कहते भी हैं कि हम देशभक्त हो गए। कुछ मशीनें कहती हैं कि देशभक्त हो गए हम, लेकिन आप अगर अपने अनुसार ही नहीं कर पा रहे हैं जो आपने तय किया था, तो फिर आप क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। और आपने जो तय किया था वो हो ही नहीं रहा। और पहली बात तो ये कि कई बार आदमी सिर्फ और सिर्फ एक मशीन होता है और उसके कहीं झूठे केंद्र में तय होता है कि वो कोई बड़ा देशभक्त हो गया है। वो कुछ भी नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया। वो एक उसकी एक बेकार सी कल्पना थी, और ये कल्पना पहले भी नहीं थी, धीरे धीरे उठी, बनी, ये भी बनाई गई। कल्पना भी उसकी नहीं, बाहर से बनकर आई, उसने खुद नहीं बनाई। हम बाहर से कुछ कल्पनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर कह देते हैं कि ये ही तो हम सीखे हैं, यही तो है देशभक्ति। फिर आदमी उसमें पागलों की तरह डूबने लगता है। आदमी जो भी क्रियाएं तय करता है वो फिर अपने अहंकार को पोषित करने के लिए तय करता है। आप देश को अपना अहंकार भी बना सकते हैं। और याद रखना, गरिमा और अहंकार में बहुत अंतर होता है। देश को गौरव बनाना एक बात होती है और देश को अहंकार बनाना एक बात होती है। और पहली बात ये आप गौर से समझ लीजिए कि कभी देश गौरव नहीं बनते, देश कभी गरिमा नहीं बनते। देश की तुम गरिमा बन सकते हो। देश, पहली बात तो कोई ऐसा आदमी थोड़ी होता है कि वो जो तुमसे बात करता है या जिसकी कोई अपनी ऐसी कोई पहचान है जो उसने खुद ही बनाई है। अरे देशों की थोड़ी पहचान होती है, देश थोड़े ही कोई अपनी एक फीलिंग रखते हैं या उनके कोई आधार होते हैं। उनके आधार लोग तय करते हैं, देशवासी होते हैं, देश थोड़े ही होते हैं कहीं। उनकी जैसी लकीरें तुम खींचना चाहो खींच दो। किसी भारत में कोई पाकिस्तान अलग कर दिया, कभी मिला लिया, कभी म्यांमार उसी में मिला लिया। ये कोई राजनीतिक इकाई थोड़ी होती है देश। देश इंसान का एक ऐसा हृदय है जो उसको एक पहचान देता है। अगर ये, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर ये ज्ञान की भूमि है, तो अगर ये ज्ञान की भूमि है तो ज्ञानी जो यहाँ हुए हैं उन्होंने भारत बनाया, भारत को वो बनाने वाले हैं, भारत ने उनको नहीं बनाया। भारत का पूरा रस उनमें बसता है, भारत का उनमें रस बसता है जो यहाँ के वीर रहे, तो वो भारत बनाते हैं। भारत वो है जहाँ पर आप प्रेम से भरा हुआ हृदय रखते हैं, जहाँ उत्साह रखते हैं, जहाँ आपके अंदर कुछ नया करने की ललक है। और वो जहाँ भी है ऐसा व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो इस कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम के बीच में उपस्थित होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहीं भी हो सकता है, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो सकता है। जो भी रसीला है, जो भी प्रेम की धुन से ओतप्रोत है, वो भारतीय होगा। लव जिसमें है, प्रेम जिसमें है, वही भारतीय है। भारतीय कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी एक खास भूमि में पैदा हो गए,
मिट्टियाँ थोड़े ही भारत बनाती हैं। भारत एक गुण है, भारत एक रस है, भारत एक आनंद है, भारत एक ऊंचाई है जीवन की। भारत कोई तुम्हारी लकीर नहीं है जो तुमने किसी इकाई के द्वारा तय कर दी कि यहाँ तक ये मेरा एरिया और वहाँ तक वो तुम्हारा एरिया। अरे ऐसे एरिया थोड़े ही भारत हो सकते हैं, ऐसे एरिया भारत नहीं होते। और याद रखो, आप मशीन बनकर, अगर आप अपनी स्वतंत्रता नहीं रखते, आप मशीन बन गए हो, तो कहाँ के भारतीय और कैसी देश सेवा? और तुम अपनी सेवा कर लो भाई, वही काफ़ी है। तुम किसकी सेवा करने जा रहे हो? और आंख मीच कर पगलाने वाले को देशभक्त नहीं कहते कि कुछ लोगों ने शराब पी ली और फांसी लगा ली या सुसाइड कर लिया, इसको देश सेवा नहीं कहते। देश के नाम पर बहुत लोग, कुछ एक शराबें होती हैं अलग अलग तरह की, एक देश सेवा की भी एक दारू होती है। देश सेवा की कोई दारू पी ले और फिर पगला जाए, उससे देश सेवा नहीं कर लेता, वो है ही नहीं, तो देशभक्त कहाँ है? एक आदमी जिसने पागल हो गया है, जो बिल्कुल ही जो शराब पी गया है नेशनलिज्म की, वो बिल्कुल पागलों की तरह कुछ अपना होश भी नहीं रखता और बस मेरा वतन जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लगाता रहता है। इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होता। और किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी देश का देशवासी सिर्फ इसलिए देशवासी नहीं हो जाता कि वो उसके नारे लगाता है या उसके लिए पागल हो गया है। नहीं, वो इसलिए कि वो एक स्वतंत्र मनुष्य है और वो इस देश को और भी खुशबू देगा। और शायद सभी कैद व्यक्ति इतनी खुशबू नहीं दे सकते जितनी ये अकेला व्यक्ति दे सकता है। लेकिन आदमी की अपनी फितरत है, आदमी पागल हुए बिना तो कुछ करता ही नहीं है। और फिर जंजीरों में कैद होकर ही कहता है कि मैं भारतीय, और भारत बिल्कुल जंजीरों को तोड़कर उड़ने वाले आसमान जैसे व्यक्ति होते हैं जो पक्षियों की तरह, स्वतंत्र पक्षियों की तरह उड़ते हैं। वो किसी देश के पिंजरे में नहीं फंसते, देश के पिंजरे में नहीं फंसते। देश तो शब्द ही बेकार है, देश तो शब्द ही बेकार है, प्रेम शब्द काफी है। वही देश बना देता है, वही बना देता। जहां जहां भी प्रेमी रहते हैं उनके हृदय ही देश हैं, उनके हृदय ही देश हैं। इन कैदों से बाहर आना जरूरी है। और याद रखो, कई बार तो लोग ये जो उपाधियां सम्मानित करते हैं कि किसी को परमवीर चक्र मिल गया, किसी को भारत रत्न मिल गया, किसी को ऑस्कर मिल गया, या फिर किसी को नोबेल प्राइज मिल गया, जिन जिन को भी ऊंचे अवार्ड मिलते हैं उनको मिलते हैं वो तब जब उन्होंने उपाधियों के लिए कोशिश नहीं की थी। और जो बिल्कुल ही रद्दी अवार्ड हैं वे सिर्फ इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उनकी कोशिश ही यही थी। अनेक फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो अवार्ड्स को खरीद लाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतने अवार्ड मिल गए, अपने को झूठा बनाकर फेमस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी रियलिटी आप जानते हैं। आपके अंदर जो आदमी है वो समझता है कि आपकी हैसियत किस कैटेगरी में आती है, किस श्रेणी के आप व्यक्ति हैं, कितने झूठ बोले हैं आपने। आपकी हकीकत आपके अंदर है। पहली बात तो जब आप अपने आप को अवार्ड नहीं दे सकते तो दूसरे आपको क्या अवार्ड देंगे। एक कहानी मैं आपको बताऊं कि दो व्यक्ति थे, दोनों मित्र थे। एक ने दिन रात मेहनत की और वो रोजाना पेंटिंग बनाता था, बहुत पेंटिंग बनाई उसने। और उसका जो दोस्त था वो भी उसके साथ रहता था, उसको भी वो बार बार कहता था कि तू भी पेंटिंग बनाना सीख, मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो वो आलसी था, उसको इस पेंटिंग में कोई ज़्यादा आनंद नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो उसको जब बार बार कहता था तो वो भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता था। लेकिन जब वो बहुत बड़ा पेंटर बन गया, जो पेंटिंग रोज करता था, मन से करता था, तो उसके बाद में उसका नाम होने लगा, उसकी पेंटिंग्स बिकने लगी और उसको कुछ उपाधियां भी मिली, उसको कुछ अवार्ड भी मिल गए। एक अवार्ड ऐसा था जो उसको भी पसंद आया, जो उसके साथ रहता था। तो उसने सोचा ये अवार्ड मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने पेंटिंग करने की कोशिश की, लेकिन पेंटिंग तो वो नहीं कर सका क्योंकि उसको कभी भी इतनी दिलचस्पी तो थी ही नहीं पेंटिंग में।
तो उसने सोचा कि यार इसको सभी लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें तो बहुत सम्मान मिल गया, बहुत मेहनत की तुमने और इसका सब सम्मान करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं पिछड़ा रह गया। तो मैं इसका दोस्त हूँ, लोग थोड़ा बहुत तो मुझे भी जानते हैं, तो ये अवार्ड मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन वो कोशिश करता था, लेकिन इतनी पेंटिंग गहरी कर नहीं पाता था। तो एक दिन उसने किसी को बिना बताए वो अवार्ड खरीद लिया। वैसा ही अवार्ड था, कुछ महंगा नहीं था, कोई खास महंगा नहीं था वो अवार्ड। तो उसने भी कह दिया कि मुझे भी अवार्ड मिला है, अपने मित्र को आकर बताया उसने। लेकिन उसने मान भी लिया तो क्या, उसने मान भी लिया कि तुम्हें मिला होगा, लेकिन इससे क्या। लेकिन वो तो जानता है ना कि अवार्ड क्या है। और इस चक्कर में आदमी कितनी, अब उसने अरेंजमेंट किया होगा, उसने वो खरीदने गया होगा, इतनी मेहनत भी उसने की है। ये क्या दिखाता है, ये क्या सिद्ध करने की कोशिश करता है? ये यही सिद्ध करने की कोशिश करता है कि आपके लिए, अगर आप झूठे व्यक्ति हैं, तो आपके लिए सम्मान पाना, उपाधियां पाना, अवार्ड पाना बहुत बड़ी बात होती है। आपके लिए काम बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपके लिए काम इतना महत्व का नहीं होता है, आपके लिए तो अवार्ड ही बड़े होते हैं। और तुम तो जानते ही हो कि समझाने वालों ने तुम्हें बार बार समझाया है कि ये जो उपाधियों की चाहत है, ये जो सम्मान की चाहत है, ये आदमी को बिल्कुल खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है। ये उसकी कला को चाट जाती है, ये उसके अंदर के सारे पोटेंशियल को समाप्त कर देती है, ये उसकी क्षमताओं को छीण कर देती है। ऐसा होता है। देखो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका करना खराब हो जाएगा अगर आपने ये सोचकर किया कि इससे आपको कोई अवार्ड मिलेगा या आपको सम्मान मिलेगा। तो आपकी नज़र सम्मान पर रहेगी। वो पेंटिंग इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसको अवार्ड बहुत प्यारा था और अवार्ड पर ही उसका ध्यान रहता था। उसने कभी भी ये कोशिश ही नहीं की कि मैं पेंटिंग इतनी अच्छी बना सकता हूं कि अवार्ड तो खुद चल कर आएगा। पेंटिंग बनाने की कला पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान था अवार्ड पर। जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तू कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। फल अपने आप आएगा, फल के बारे में तू मत सोच, फल की चिंता तू मत कर। पहली बात तो ये कि मेरी नज़र से देखो तो मैं ना तो कुछ कर्म मानता हूं ना फल मानता हूं। फल और कर्म, कर्म भी कुछ नहीं होता, फल भी कुछ नहीं होता, मैं दोनों को ही नकारता हूं। श्री कृष्ण जो भी कहते हैं, इससे मैं जो समझता हूं वो तुम्हें बता देता हूं। दरअसल अगर तुम कहते हो कि आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल आपको मिलेगा लेकिन तुम उसको तय नहीं कर सकते, लेकिन मिलेगा जरूर। ये बात सही है कि मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन याद रखो वो जो मिलेगा वो फल ही होगा। ये कोई बात थोड़ी होती है। फल एक शब्द बेकार है, फल होता ही नहीं है, फल नहीं होता है। अगर तुम सोचते हो कि फल होता है तो फिर कर्म करते हुए फल की इच्छा करना ठीक है। कर्म करते हुए फल की इच्छा करने में बुराई क्या है? फिर अगर कर्म करने से फल मिलता है तो फिर इच्छा करो फल की। और कई बार तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि जितनी गहरी इच्छा होती है, जितनी गहरी डिजायर होती है आपकी, आप उतना ही अच्छा कर्म कर पाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ऊपरी है, सतही ही है, इसमें कोई ताकत नहीं है। आप जब तक ये समझते रहेंगे कि कर्म भी होता है और फल भी होता है, तब तक आपके अंदर ये बातें उबलती रहेंगी कि डिजायर्स होती है। अगर तुम सोचते हो कि फल होता है तो डिजायर्स पैदा हो जाएंगी। अगर फल होता है तो आप फल की इच्छा तो करेंगे ही करेंगे, इससे दूर नहीं भागा जा सकता। और फिर कई लोगों ने जो रास्ते निकाल लिए हैं कि मैंने जिंदगी में जो भी किया उसके लिए मेरे जो सफलता के राज हैं, उनमें सबसे मुख्य जो राज है वो है डीप डिजायर। लेकिन डीप डिजायर नहीं होती है। पहली बात तो ये कि आप अगर कहते हैं कि फल है तो फिर कर्म फल के लिए ही हो रहा है। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि फल है तो उसका कर्म करते हुए ये इंटेंशन रहेगा ही रहेगा, ये इरादा रहेगा ही रहेगा कि फल तो आए। आप कैसे कहते हैं ये बात कि फल
है और फल की इच्छा मत करो। अगर फल है तो फल की इच्छा तो होगी, और अगर कर्म ही तुम फल के लिए कर रहे हो, और तुमसे ये कृष्ण नहीं कह रहे हैं, याद रखना, मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारी जो समझ है, उसने जो समझ लिया है उससे बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम अगर ये समझते हो कि अगर फल है तो तुम्हारा कर्म ही तुमने इसलिए तय किया है कि फल आएगा, लेकिन कभी बाद में आएगा। और फिर तुमसे ये भी कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो, फल आएगा। तो फिर जब कर्म ही हो गया तो वो पूरी ही इच्छा है। जब तुम्हें ये पता ही है कि फल आएगा तो पूरा कर्म ही इच्छा हो गया, ये कर्म ही तो डिजायर हो गया। अगर तुम्हें पता है कि फल आएगा तो फल ही डिजायर, वो कर्म ही डिजायर हो गया। जब तुम्हें पता है कि कर्म जो करना है इसीलिए ही करना है कि फल आने वाला है, तो वजह ही तुम्हें मिल गई। तुमने कर्म बेवजह तो नहीं किया। और फिर कैसे कह सकते हो तुम इस बात को कि कर्म करो फल की इच्छा किए बिना? नहीं हो सकता ऐसा कर्म, ऐसा कर्म होगा ही नहीं। कैसे करोगे ऐसा कर्म कि आपको पता है फल आएगा और फल की इच्छा आप कर नहीं रहे, और फल की इच्छा आप नहीं कर रहे और काम उसी फल के लिए कर रहे हो? तो तुम्हारा करना ही इच्छा हो गया, तुम्हारे करने में डिजायर आ गई, करते ही डिजायर आ गई, क्योंकि तुमने सोच लिया ना कि मैं जो कर रहा हूं वो विशेष फल के लिए कर रहा हूं। अभी तो नहीं आया, आ जाएगा, कभी तो आएगा, फल आ जाएगा। पहली बात तो अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि कर्म नहीं होता है, कर्म ही नहीं होता है। आप कर्म अगर करोगे और कर्म को कह के करोगे कि ये कर्म है, तुम्हें पता है कर्म कर्म कब बनता है? जब उसमें फल की इच्छा आ जाती है। फल की इच्छा ना आए तो कर्म कर्म नहीं रहता। समझ गए आप? क्रिया और कर्म में बहुत अंतर होता है। क्रिया एक्टिविटी कोई कर्म थोड़े ही है। आपने कहा कि आपने जो किया वो कर्म है। कृत्य और कर्म, इन दोनों में अंतर होता है। सामान्य भाषा में तो कर्म को काम भी कहते हैं, काम करना। दरअसल काम वास्तव में इच्छा से परिपूर्ण शब्द है। काम का अर्थ होता है डिजायर से ओतप्रोत, इच्छा से ओतप्रोत। काम का अर्थ होता है किसी, इसमें बस फल मिल गया, इसमें फल मिल गया। काम वासना, जो वासना शब्द है, जो काम शब्द है, उसका असली अर्थ क्या होता है? उसका असली अर्थ होता है जो आप काम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, काम का अर्थ ही हो गया कि आपने इसमें इच्छा मिला दी। जो कृत्य था वो कर्म हो गया। कर्म का अर्थ होता है कोई ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कुछ आपको पाने की इच्छा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट शब्द का अर्थ है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसी को नहीं कह रहा हूँ मैं, भौतिक तत्वों को नहीं कह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है आपका फल। कर्म, अगर आपने कर्म को कुछ बना दिया, अगर आपने कृत्य को, वो वर्ब है, वर्ब में आपको क्या मिलेगा? क्रियाओं में कुछ मिलता थोड़ा ही है, क्रियाओं में कुछ भी नहीं मिलता। क्रियाओं में क्या होता है? और आपने क्रिया को कर्म कह दिया, उसको फिर काम कह दिया, उसमें फिर इच्छा मिला दी। दरअसल जीवन है ना, जीवन सिर्फ समझ है, जीवन सिर्फ प्रतिभा सीखना है। आप प्रतिभा सीख रहे हो, कोई भी प्रतिभा सीख रहे हो, तो प्रतिभा सीखते सीखते आपकी समझ भी विकसित होती है, आपकी चेतना भी खुलती है, आपकी जो बीज रूप क्षमताएं हैं उनको धक्का लगता है, फिर वो बड़ी होने लगती हैं, फिर वो मसल बनाने लगती हैं, फिर वो फैलने लगती हैं, धीरे धीरे फैलती हैं। लेकिन एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि जब आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे होते हैं, जब आप उन पर काम कर रहे होते हैं, वो खुद ही जो क्रिया हो रही है वो अपने आप में पर्याप्त है, आपका फल आपको वहीं मिल गया। देखो, मैं कह रहा हूं फल की इच्छा को खत्म करने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम कर्म किसी को कहते हो तो कर्म ही फल है। जब इच्छा मिली ही हुई है तो बात ही खत्म हो गई। इसके पीछे जो समझ है मैं उसको भी खोल देता हूं, थोड़ी सी उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दूं कि अगर तुम कहते हो, पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कट कर दूं कि तुम्हारा जो फल है वो सिर्फ, अगर कर्म और फल को तुम बांटते भी हो, मैं तो कहता हूं कि नहीं होते हैं दोनों, उसको भी स्पष्ट करूंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अगर कर्म और फल होते भी हैं तो कर्म ही फल होता है।
कर्म ही फल होता है। तो कर्म कर लिया तो फल हो गया। तो आप अगर भविष्य में रखकर कहोगे कि फल भविष्य में मिलेगा, तो याद रखना फिर आप कर्म वर्तमान में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान झलझला जाएगा, वर्तमान टूटेगा, वर्तमान इधर उधर हो जाएगा, वर्तमान को आप छेड़ रहे हो, वर्तमान को आप उथल पुथल उसमें पैदा कर रहे हो, ये कह करके कि वर्तमान में तो नहीं, जो फल है वो भविष्य में मिलेगा, लेकिन कर्म उसके लिए वर्तमान में करना पड़ेगा। तो याद रखो फिर ऐसा नहीं हो सकता, आपने कुछ गलत तय कर लिया है। आपको ये बता दूं मैं कि आप जो भी क्रिया करते हो उससे कुछ ना कुछ तो होता है। आप खड़े होंगे तो खड़े हो गए, हो गया कर्म और मिल गया फल। आप खड़े होना चाहते थे, आप खड़े हो गए, आपने क्रिया की, आपका फल मिल गया। खड़ा होना ही फल है। आप खड़े होना चाहते थे, खड़े हो गए, तुरंत ही फल मिल गया। आप जो भी करते हैं उसकी जो प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही फल है। प्रतिफलन एक शब्द होता है, प्रतिफलन, फल और प्रतिफल। प्रतिफल का अर्थ क्या होता है? वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, कर्म और फल एक ही शब्द कैसे हैं मैं बता दूं तुम्हें। जैसे क्रिया का विपरीत है प्रतिक्रिया, वैसे फल का विपरीत है प्रतिफल। आपको प्रतिफलन मिलता है। प्रतिफलन का अर्थ क्या है? प्रतिफलन का अर्थ यह हुआ कि आपका जो फल था, आपका जो कृत्य था, याद रखना ये फल शब्द आपने बिल्कुल ही गंदा कर दिया है, जबकि ये कर्म के बिल्कुल निकट शब्द है। कर्म और फल एक ही शब्द होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं, रंच मात्र अंतर नहीं उनमें, लेकिन आपने उनको बिल्कुल ही अलग अलग करके तोड़ डाला है। आपने उसकी हत्या कर दी है, आपने उसकी परिभाषाओं को चूस कर बिल्कुल धरातल पर लाकर पातालों में धकेल कर लात मार दी, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसकी शक्ति को छीण कर दिया आपने, उसमें कोई भी क्षमता नहीं बची, वो निठल्ला हो गया है, वो खोखला पड़ गया है। दरअसल उसके सार को बदलो, यही तो होता है। आप देख रहे हो ना कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। इंडिया ने 10 मैच लगातार जीते, लेकिन 11वां जो मैच था वो वर्ल्ड कप फाइनल था। तो उन्हें तो वर्ल्ड कप, उन्हें फल की बड़ी इच्छा थी, बड़ी भवक थी, तो खेलने में शक्ति वो नहीं आ सकी जो अन्य खेलों में थी। क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि जब भी तुम्हारा ध्यान भविष्य के फल पर रहेगा, भविष्य पर रहेगा, तब तक तुम वर्तमान में कोई कृत्य नहीं कर सकोगे, कभी नहीं कर सकोगे। और सच्ची बात तो ये होती है कि फल ही अगर कर्म हो जाए और कर्म ही अगर फल हो जाए, कर्म ही फल है, कर्म बराबर फल। कर्म और फल साथ साथ चलते हैं, कर्म और फल समानांतर हैं। कर्म और फल पटरी पर एक साथ चलते हैं, जैसे दोनों तरफ चलते हुए दो रेलगाड़ी के पहिए साथ साथ चल रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही कर्म और फल चलते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं, वो बराबर चल रहे हैं, लेकिन तुमने उनको पीछे और आगे कर दिया है। हम कहते हैं कि आज हम जो भी कर्म करते हैं, धीरे धीरे उससे एक बड़ा फल पैदा होता है। मैं कहता हूं उससे बड़ा कर्म पैदा होता है, फल पैदा नहीं होता है। आप अगर आज क्षमताएं बढ़ाते जाते हैं तो आपको एक दिन बहुत बड़ी क्षमता प्राप्त हो जाती है, लेकिन इससे आपको क्षमता का फल प्राप्त नहीं हुआ है, आपको सिर्फ बड़ी क्षमता प्राप्त हुई है, आपको बड़ा कर्म प्राप्त हुआ है। जो आज छोटे कृत्य करता है वो आने वाले समय में बड़े कृत्य भी करता है। तो बड़े कृत्य जो होते हैं वही फल हो गए। तो कर्मों का फल कर्म ही हो गया, और फल का प्रतिफल, यानी कि फल ही कर्म था, तो फल भी जब कर्म था तो उसका प्रतिफल हो गया। फल को फल मिलता है और कर्म को कर्म मिलता है। याद रखना, कर्म को कभी फल नहीं मिलता और फल को कभी कर्म नहीं मिलता। अगर तुम उसको आज और कल में रख रहे हो तो इस बात को गौर से समझ लीजिएगा, ये बहुत गहरी बात है। मैं कह रहा हूं आपको कि कर्म को फल नहीं मिलता, फल को ही फल मिलता है और कर्म को ही कर्म मिलता है। अब सुनो कि कर्म और फल को ऐसे किस प्रकार से अलग अलग मिलता है। ये फल को फल मिलता है, कर्म को कर्म मिलता है। देखो, आपका कुछ इरादा है, इसमें क्रिया क्या करेगी, इसमें कृत्य क्या करेगा। आपको शांति के साथ डूबना है अपने आप में, आप शांत होना चाहते हैं, इसमें कोई क्रिया कुछ नहीं कर सकती। आपकी शांति ही आपका फल है। दुनिया में सारे ही फलों का जो रस है अंतिम, वो सुकून है। जो आप अंतिम रस चूसना चाहते हो हर बात में, वो सिर्फ सुकून है। आप तेज दौड़कर भी सुकून प्राप्त करना चाहते हो, आप अपने शरीर को हल्का करके भी सुकून प्राप्त करना चाहते हो, आप डांस करके भी सुकून प्राप्त करना चाहते हो, आप पेंटिंग करके भी सुकून प्राप्त करना चाहते हो, आप जो भी कृत्य करना चाहते हो उसमें एक आप सुकून ढूंढते हो। और अगर आप एक सुकून ढूंढते हो तो याद रखो, जब सुकून ही ढूंढ रहे हो तो सबसे बड़ा फल सुकून होता है, और सुकून का कोई भी संबंध क्रिया से नहीं होता। क्रिया तो उल्टा सुकून को छीनती है। तो याद रखो, अगर आप फल को फल देना चाहते हो तो आपको शांत होना पड़ेगा, और शांत और शांत और शांत। लेकिन याद रखो, सिर्फ फल पर्याप्त नहीं होता जीवन के लिए, कर्म भी चाहिए। लेकिन याद रखना कि कर्म में फल कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में आपको कुछ और भी चाहिए, और आपको जो फल चाहिए वो कर्म है। बड़े से बड़ा अगर कोई फल है तो वो कर्म है।
कर्म से बड़ा कोई फल नहीं होता, आपको कर्म करना पड़ेगा अंत में। कर्म जो फल होता है वो साइलेंट होता है, चुप होता है, इंटरनल होता है, आपको अंदर उतरना पड़ता है, शांति होती है, सुकून होता है, मौज होती है, आनंद होता है। और जो आनंद होता है, आप सिर्फ अकेले आनंद में बस नहीं सकते, क्योंकि आनंद को और बढ़ाने के लिए आपको कर्म चाहिए, आनंद को और बढ़ाने के लिए आपको फैलाव चाहिए, आनंद को और बढ़ाने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा अंदर जाने चाहते हो तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर को बहुत गहराई से समझना चाहते हो तो आपको बाहर की चीजों को भी समझना पड़ेगा। अगर आप बाहर की चीजें समझते हैं तो ही आप अंदर की चीजों को समझने के योग्य बनते हैं। तो याद रखना कि फल के लिए कर्म चाहिए, ऐसा नहीं है। फल के लिए तो फल ही चाहिए, कर्म को करने के लिए आप कर्म को भी आगे बढ़ाइए। कर्म भी आपके जीवन का हिस्सा है, कर्म आपका जीवन बढ़ाता है, आपका फल नहीं बढ़ाता। शांति आपकी बाहर हो सकती है, लेकिन शांति बाहर की अलग होती है। कर्म की शांति अपनी की शांति है और फल की शांति अपनी शांति है। कर्म अलग है, फल अलग है। और मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जीवन होता है। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जीवन होता है। एक प्रश्न है गणित का, उसमें आपको पहले कुछ जोड़ना पड़ता है, फिर घटाना पड़ता है, फिर गुणा करना पड़ता है, फिर भाग करना पड़ता है, फिर उसका HCF LCM निकालना पड़ता है, मासा लासा निकालना पड़ता है। उसके बाद में आपको जो भी कैलकुलेशन उसमें आई, आप क्या कहेंगे? वो सिर्फ एक प्रश्न का हल था, वो प्रश्न का एक हल था। हल में सब कुछ आ गया, प्रश्न के हल में सब कुछ आ गया। ठीक वैसे ही जीवन है, जीवन में कर्म भी आ जाता है, फल भी आ जाता है, क्रिया भी आ जाती है, इच्छा भी आ जाती है, डिजायर भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इनको करने के लिए आपको साथ साथ करना पड़ता है, नहीं। मैं कह रहा हूं कर्म नहीं होता, मैं कह रहा हूं फल नहीं होता। अच्छा, फल क्या होगा? इससे बड़ा क्या फल होगा कि आप कर्म कर रहे हो? कर्म हो गया, फल फल वही हो गया। और फिर उसको कर्म कहने की जरूरत नहीं, उसको फल कहने की जरूरत नहीं। इससे आपके अंदर जो पैदा होता है वो होता है द्वंद। मैं आपके द्वंद को मिटाना चाहता हूं। आप सही कर्म तभी कर सकते हो जब आप फल की इच्छा ना करो, जब आप आज में होते हो, वर्तमान में होते हो, भविष्य में नहीं होते हो। आपके जो झूठे फल होते हैं वो होते हैं भविष्य में, और आपका जो कर्म होता है वो होता है वर्तमान में। और जो कर्म होता है वो भी टूट जाता है, इधर उधर हो जाता है, खराब हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कर्म के बारे में ना सोचकर फल के बारे में सोच रहे हो। और चूंकि आपने ये जाना ही नहीं है कि यही जो आप कर रहे हो यही फल है, और क्या फल मिलेगा मुझे, मैं जो अभी कर रहा हूँ वही फल हो गया, बात खत्म हो गई। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि यही फल है, तो फिर आपको भविष्य में फल की इच्छा करनी पड़ती है, और जिससे कि आपका कर्म खराब हो जाता है। आपको रस कभी भी कर्म में था ही नहीं, आपको तो रस है फल में, आपको तो रस है सम्मान में, आपको तो रस है उपाधि में, आपको तो मजा आता है सिर्फ और सिर्फ अवार्ड लेने में। आपको कर्म करने में आनंद नहीं आता है। और अगर आपको कर्म करने में आनंद नहीं आता है तो उसकी वजह और यह बन जाती है कि आपको उपाधि में आनंद आता है। आपको उपाधि चाहिए, इसकी वजह से आपका कर्म खराब हो रहा है, इसकी वजह से आपका कर्म खराब हो रहा है। आपको भविष्य की बहुत ज्यादा भवक है पाने की, कुछ आपको बहुत ज्यादा, आपका रुआ रुआ इसलिए तरस रहा है कि आपको कुछ बड़े आदमी बन जाएं, आपको लोग मानने लग जाएं, आपकी चारों तरफ प्रशंसा हो जाए, आपका दबदबा हो जाए, आप राजा बन जाएं। आप इसके चक्कर में कर्म खराब कर लेते हैं। और सच्ची बात ये होती है, जो कर्म में जी सकता है, जो कर्म में डूब सकता है, जो कर्म को करते हुए कर्म ही हो जाए, जो कर्म में ऐसा डूब जाए कि आदमी मिट जाए, कर्म ही रह जाए, कर्म में आदमी का कण कण, आदमी की हस्ती का एक बिल्कुल तत्व भी मौजूद ना हो, कर्म करते वक्त आदमी पूरी तरह से उसमें डूब जाए, तो फिर उसके बाद में वही फल हो जाता है। आपने डूब कर जिंदगी में जब भी कोई काम किया है वही आपका फल था। आपके अंदर जो भी चल रहा था, जो भी आप करना चाहते थे, जब भी आपने किया, उससे ज़्यादा अच्छी बात और उससे ज़्यादा अच्छी जिंदगी आपने कभी जी हो तो सोच के देखिए, कभी नहीं जी होगी आपने। क्यों? क्योंकि वही फल था। सच्ची बात तो ये होती है, वो फल भी नहीं था, वो एक जीवन था। उसको जीवन कहना पर्याप्त है, उसको फल या कर्म में तोड़ना बेकार है। इसीलिए आप उपाधियों के पीछे अगर जाओगे तो पागल हो जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस झंझट में तुम फंसोगे तो बिल्कुल ही अपनी शक्ति को खो बैठोगे। कर्म और फल को दो भागों में बांटकर वैसे ही अपनी जीवन की समस्त ऊर्जाओं को खत्म कर दिया है। कर्म और फल जब अलग अलग बढ़ जाते हैं उसके बाद में सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो विद्युत धारा एक वायर से होकर गुजरनी चाहिए, एक वायर से होकर, वो अगर पानी में करंट छोड़ दिया जाए तो फैल जाता है, क्योंकि वो सारा करंट बहुत दिशाओं में बह जाता है, जिससे पानी में करंट ही नहीं आता। आप महासागर में आप करंट छोड़ दीजिए, धारा छोड़ दीजिए,
वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गई। क्यों? क्योंकि बट गई, टूट गई, इधर उधर हो गई, चारों तरफ फैल गई। जैसे ही तुम्हारी पूरी शक्ति चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर कमजोरी प्रकट हो जाती है, वैसे ही तुम कमजोर होने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर बोझ बनने लगते हैं, वैसे ही तुम खोखले होने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर चिंताएं पैदा होने लगती हैं, क्योंकि तुम एक धारा के साथ चलकर नहीं गए, तुम बटे हुए हो। और जो बट जाते हैं वो टूट जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं। कितनी जगह जाएं, कहाँ कहाँ जाएं, कब कब एक जैसे हों, हर जगह टूट जाते हैं। इसलिए कर्म और फल को दो भागों में मत बांटो। कर्म को अभी, अगर तुम कर्म में डूबकर पूरे जिए तो तुम्हें पता लगेगा कि उसके जीने का जो रस है वो कितना गहरा है, कितना आनंद है उसमें। तुम फिर सही तरीके से जीने की कला में उतरोगे और फिर तुम पहचानोगे कि जीना तो अब हुआ है, इससे बड़ा क्या फल। और कौन सा फल लेने जा रहे हो आप, मुझे तो यही बताओ, कौन सा फल? सारे फल फिर एक नई यात्रा शुरू कर देते हैं। सारे पथ, सारे रास्ते मंजिल तक नहीं चाहते, मंजिल फिर पुनः एक नया रास्ता बना दिखा देती है तुम्हें कि जाओ अब आगे और जाओ। सच्ची बात तो ये है कि पथ पर जो तुमने एक एक कदम रखा था ना, वो हर कदम मंजिल था, हर कदम मंजिल था। तुम्हारा पथ ही मंजिल है। तुम जियो पूरी तरह से अपने आप में, एक एक क्षण को पूरा जियो। एक दिन जी मगर तू ताज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनाकर जी। अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगगान बनकर जी। आज तक तू समय के पदचिन्ह सा खुद को मिटाकर, आज तक तू समय के पदचिन्ह सा खुद को मिटाकर कर रहा निर्माण जगहित एक सुख में स्वर्ग सुंदर। स्वार्थी दुनिया मगर बदला तुझे यह दे रही है। भूलता युग गीत तुझको ही सदा तुझसे निकलकर। कल ना बन तू जिंदगी का आज बनकर जी, जगत सरताज बनकर जी। अगर तू कल बनकर जिएगा तो कभी भी आज नहीं हो सकेगा, और आज में तू आज नहीं बना तो इसकी वजह से तेरा कल भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तुझे कल की परवाह रहती है तो तू आज में कल बसाने की कोशिश करता है, और आज में आज तक कल नहीं बसा। आज में कभी भी कल बस नहीं सकता। आज में तुमने आज नहीं बसाया, तुम्हारी पूरी कोशिश आज में कल बसाने की ही रहती है। और पहली बात तो ये कि जो कल आता है वो भी आज बन जाता है, तुम्हारे लिए वो आज ही बनकर आएगा। जब वो आज ही बनकर आएगा तो तुम फिर उसको भी कल बना दोगे। तुम्हारा आज तक आज बना ही नहीं, अब तक भी आज नहीं बना। कितने ही वर्ष गुजर गए लेकिन आज नहीं बना पाए। आज कब बनाओगे, कब बनाओगे आज? और अगर तुम आज बना दो तो कल कभी आए ही नहीं। हर जिंदगी का क्षण आज बन जाए और पूरी जी ली जाए वो जिंदगी। लेकिन तुम तो कर्म को फल ही नहीं बनाते और फल को सोचते रहते हो। सच्ची बात तो ये होती है कि फल नहीं होते, कर्म भी नहीं होते, सिर्फ जीवन होता है, सिर्फ आज होता है, सिर्फ क्षण होता है। उस पल में पूरे उतर जाओ, उसको थिरकने दो, नाचो उसके साथ कुछ गीत गा लिए जाएं तो अच्छा रहे। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई धुन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई लय ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई ताल ही नहीं। तुम्हारा तो हारमोनियम कभी बजता ही नहीं। तुम्हारा हारमोनियम सोचता है कल बजेगा, लेकिन तुम बजाते ही नहीं। तुम उसके जो छंद हैं उनको छेड़ते ही नहीं। तुम्हारी बीड़ा तो बहुत कसी हुई है या फिर बहुत ढीली है, लेकिन उसमें से जो स्वर निकल रहे हैं वो बिल्कुल ही शोर की तरह काम कर रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि तुमने उसको संतुलित नहीं किया, और आज का संतुलन आज में है, कल में नहीं है। आज तुम आज बसाओ आज में। अभी तो तुम बाद की चिंता क्यों करते हो? और चिंता का मतलब कल, चिंता बराबर कल, चिंता बराबर जो कभी है ही नहीं उसको मान लेना, जो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक प्रतीति, सिर्फ एक झूठ, सिर्फ एक मूर्खता को ओढ़ लेना, इसको ही चिंता कहते हैं। और मूर्खता को ओढ़ने में तुम पारंगत हो गए हो, क्योंकि जीवन की समझ तुम्हारे अंदर विकसित नहीं हो पाई। इसी वजह से तुम पागल हुए फिर रहे हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, और तुम्हें क्या मिल जाएगा इस सब से? सच्ची बात तो ये यही है कि मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि कैसे भी करके अपने अंदर आ जाओ, उतर जाओ, अपने आप में डूबो और आज में डूबो। अगर कोई पेड़ जो कि गेंदे का पेड़ है, उसने कभी कोई कमल का
पुष्प देख लिया और जो गेंदे का पुष्प है और जो गेंदे के अंदर पोषक तत्व आ रहे हैं धरती से, वो सोचने लग जाए कि मैं भी कमल का बनूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। और जो कभी नहीं हो सकता वो ही ऐसी संभावनाएं लगाता है कि मैं उस जैसा हो जाऊं, इस जैसा हो जाऊं। मैं तो अपन पर आदमी कभी अपने जैसा नहीं होता। अपने जैसे अगर तुम हो जाओ तो आज जैसे हो जाओ, अपने जैसे तो तुम नहीं होते, तुम दूसरे जैसे होने की कोशिश करते हो। तुम्हें सब कुछ दूसरे का चाहिए, अपने अंदर की सारी संभावनाएं नहीं चाहिए। तुम्हें क्षमताएं भी दूसरे की चाहिए, अपनी क्षमताएं नहीं चाहिए। तुम्हें हर चीज दूसरे की चाहिए, अपनी कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम जिस दिन अपने अंदर झांकोगे, अपने अंदर की उस क्षमताओं को देखने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में तुम्हारी संभावना तुम जैसी है और तुम कभी दूसरे जैसे नहीं हो सकते थे। और नहीं हो सकते थे वही तुमने बनने की कोशिश की थी। इसी वजह से ये हुआ कि तुम्हारे अंदर चिंताएं पैदा हुई, धुंध पैदा हुए, क्योंकि कल कभी आता नहीं, दूसरे कभी तुम्हारे अंदर आते नहीं। तुम्हारे अंदर सिर्फ तुम ही आ सकते हो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा आज हो सकता है, तुम्हारा कल तुम्हारा नहीं आ सकता। आज ही तुम्हारा आ सकता है, तो उसमें डूबो ना। फिर क्यों परवाह करते हो कल की? लेकिन तुमने कल की परवाह की, इसी वजह से तुम्हारा जीवन पूरा ही बेकार होता चला गया। एक युग से आरती पर तू चढ़ाता निज नयन ही। एक युग से आरती पर तू चढ़ाता निज नयन ही, पर कभी पाषाण क्या ये पिघल पाए एक क्षण भी। तू जिन मूर्तियों को पूज रहा है, कभी तूने अपनी पूजा की? तूने भगवान देखा मूर्ति में, लेकिन कभी भगवत्ता अपनी देखी? कभी अपनी शांति देखी? तुम्हें पत्थर की मूर्ति पूजना पसंद है, पर खाल की मूर्ति पूजना पसंद नहीं। हाड़ मांस की, मस्तिष्क से ओतप्रोत और चेतना से तैस मूर्ति तुम्हें पसंद नहीं आती। तुम क्या मूर्खता, क्या पाखंड कर रहे हो कि तुम्हें मूर्तियां पत्थर की पसंद आ रही हैं? क्या तुम्हारी एक भी ये जो पत्थर की मूर्ति है, एक क्षण भी तुमसे कुछ बोली? एक युग से आरती पर तू चढ़ाता निज नयन ही, पर कभी पाषाण क्या ये पिघल पाए एक क्षण भी। आज तेरी दीनता पर पड़ रही नजरें जगत की, भावना पर हंस रही प्रतिमा धवल दीवार मत की। मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी। लेकिन तुझे तो भविष्य चाहिए, तुझे तो पुजारी होना है, दूसरे जैसा होना है, दूसरे की पूजा करनी है, दूसरे का कुछ चाहिए, अपना तो कुछ चाहिए ही नहीं तुझे। तूने कभी चाहा ही नहीं था। जन्म से उड़ रहा निस्सीम इस नीले गगन पर, किंतु फिर भी चाह मंजिल की पड़ती नहीं नयन पर। और जीवन लक्ष्य पर पहुंचे बिना जो मिट गया तू, जग हसेगा खूब तेरे इस करुण असफल मरण पर। ओ मनुज मत विहंग बन, आकाश बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। पक्षी मत बन, आकाश बन। तेरे अंदर जो छिपा है बहुत बड़ा बीज, उसको बना ले अपना पूरा वृक्ष, उसके अंदर उतर जा पूरा पूरा तू। लेकिन नहीं, तुझे तो भागना है, तुझे तो दूसरे का चाहिए, अपना तो तुझे कुछ चाहिए नहीं। तू आसमान लेकर पैदा हुआ था, तू आसमान के लिए बना था, लेकिन तूने अपने आप को बना लिया बिल्कुल पाताल के लिए। सम्मानों, उपाधियों के झूठे फरेबों में मत फंसना। सम्मान पहली बात तो बाहर से नहीं आते। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि जो सम्मान तुमने ले लिए हैं, उनको तुम ये मत समझना कि तुम्हारा सम्मान दूसरा ही कर सकता है। पहली बात तो जो दिए भी जा सकते हैं, तो वो सम्मान तुम ही दे सकते हो, तुम्हें दूसरा तुम्हें सम्मान नहीं दे सकता। तुम अगर अपनी भगवत्ता को सम्मान देना चाहते हो तो स्वयं ही भगवान हो जाओ। कोई भगवान तुम्हें सम्मान देने नहीं आने वाला। कोई प्रकट नहीं होगा एक दिन कि मैं पूजा करता रहूंगा और मैंने इतनी तपस्या की और एक दिन प्रकट हो गए श्री भगवान। कोई भगवान प्रकट नहीं होने वाला। तुम्हारे अंदर वो पहले से प्रकट हो ही चुका है। तुम्हारी अपनी भगवत्ता है, उसको जानो। और तुम्हारे जो झूठ हैं, असली में अहंकार उसको कहते हैं, जो तुमने झूठी परतें ओढ़ रखी हैं। सच्ची बात तो ये होती है कि तुम्हें शायद ऐसा सिखाया गया है कि तुम अगर भगवान बने तो अहंकारी हो जाओगे। भगवान तो भगवान ही होता है। पहली बात तो ये होती है कि तुम्हें दूसरा दे दिया गया है, इससे बड़ा क्या अहंकार होगा। तुम्हारे ऊपर दूसरी परत चढ़ा दी गई है, इससे बड़ा क्या अहंकार हो सकता है। यही खुद एक अहंकार है कि कोई और भगवान है। सच्ची बात तो होती है, इससे तुम्हारी भगवत्ता दब जाती है, तुम्हारी संभावना दब जाती है। और इससे जो ये पाखंडी लोग हैं, जो आज तक जान नहीं पाए कि तुम्हारे अंदर असलियत क्या है, इससे जो पुजारी लोग हैं वो कहते हैं तू पुजारी बनकर जी और पुजारी का दास बनकर जी, भगवान मत बन। सच्ची बात ये होती है कि पुजारी मत बनकर मत जी, तू भगवान बनकर जी।
अगर तू पुजारी बनकर जिएगा, अगर तू पक्षी बनकर जिएगा तो आसमान बनकर नहीं जिएगा। तू आसमान के लिए बना है। तू उड़ान अपनी ऐसी उड़ जहां तक ये छोटे मोटे पक्षी तो उड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे पंख काटने का काम करता है अहंकार। तुम्हारे आनंद की पंख काटी, तुम्हारे जीवन की पंख काटी। जब जब तुम्हारे ऊपर दूसरे हावी होते चले गए, तुम्हारा पाखंडियों के अपनापन, प्रपंचों में फंसोगे तुम्हारी तो जीवन स्वयं की कभी भी महिमा, तुम्हारे निकट स्वयं नहीं आ महिमा, सकेगा। तुम्हारा स्वयं का और इस रस बात को आप समझ खोता लीजिए हुआ चला गया। तुम्हारी सारी कि संभावनाएं आपको सबसे बड़ा बिल्कुल ही सम्मान समाप्त होती चली गई। अब आप तो ही तुम दे सोच भी सकते नहीं हैं। सकते कि तुम कुछ हो भी। उसकी वजह यह है आदमी को एक कि ऐसी आप ही जगह पर लाकर खड़ा कर देता है अपने आप को ये अहंकार जानते कि हैं। तुम कुछ आप सोच ही भी नहीं जानते पाते। हैं तुम कि सोच भी नहीं आप पाते कि तुम कभी क्या भी हैं। ऐसी संभावनाएं भी रखते थे अगर कि आप जिनकी अपने आप को सम्मान देना चाहते हैं दूसरे में तो तो परिकल्पना आपको भी फिर वैसा संभव नहीं, लेकिन बनना तुम भी ये सब पड़ता भूल है जाते हो। और जिस भूल सम्मान इसलिए के जाते हो आप क्योंकि तुमने पात्र कभी हैं। अपने आप को जगाने का प्रयास जैसे किया ही ही नहीं। आप तुमने अपने अपने आप में को आने का सम्मान न प्रयास किया ही देकर नहीं। लेकिन अपने अगर को करते दूसरे से तो सम्मानित ऐसा कुछ भी करवाने नहीं की था। कोशिश करने में जो लग तुम्हारे जाते हैं लिए तो असंभव आप था, पता है जो क्या तुम्हारे लिए करेंगे? दूर था, पास ही था सब कुछ तुम्हारे, आप लेकिन तुमने उसको दूर कर दिया। अपने असली होने से, अपनी असली क्षमता से भाग जाते हैं। आप अपने जीवन के आनंद से भाग जाते हैं। आप कहते हैं कि दूसरे ने अगर मुझे सम्मान दे दिया है तो ज़रूर मैं ऐसा व्यक्ति हो सकता हूँ कि जिसे सम्मान देने के योग्य चुना गया हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सम्मान भ्रष्टाचारियों को भी मिलते हैं। और अगर तुम अपने अपने सम्मान को अपने लिए नहीं दे पा रहे हो तो ये भी तो तुम्हारा आत्म भ्रष्टाचार हुआ। ये तुमने स्वयं ही भ्रष्टाचार कर लिया अपने खिलाफ। और इस भ्रष्टाचार में किसी का कुछ जाए ना जाए, तुमने अपने आप को खो दिया। तुमने अपने आप को झूठ बोला है। तुमने ये सोचा है कि तुम ठीक हो, जबकि तुम अगर खुद ही सोचते और बार बार अपना विश्लेषण स्वयं करने बैठो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर तो अभी बहुत सी कमजोरियां बैठी हुई हैं। तुम्हारे अंदर तो ये बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि अभी मैं उस काबिल नहीं हूँ, अभी मैं उस काबिल नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं अपनी काबिलियत बढ़ा लेता हूँ तो दूसरे, और याद रखो जो भी अपनी काबिलियत बढ़ा लेता है वो इस बात को भी जानता है कि दूसरे उसको सम्मान नहीं दे सकते, उसको सम्मान भी दे ही नहीं सकते। मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, ये बात इतनी मेरी जैसी है कि इसको दूसरा महसूस ही नहीं कर सकता। मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं इस बात को दूसरा महसूस ही नहीं करता, तो वो सम्मान क्या देगा? वो तो जानता भी नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, वो तो समझता भी नहीं है। और सच्ची बात ये होती है कि आपके अंदर की काबिलियत कितनी गहरी है। और दूसरी बात, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि दूसरा जान तो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत जान रहा है, मुझे पूरी तरह से नहीं जानता, और वैसे भी आपको पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता, तो कैसे वो आपको कह सकता है कि आप क्या हैं? आप जो भी हैं आप अपने आप से कह सकते हैं। आप अपने आप को सम्मान दे सकते हैं, और असली सम्मान आपके बराबर का होना चाहिए, आपकी क्षमता के बराबर का होना चाहिए। सम्मान अगर आपकी क्षमता के बराबर का होता है ना, तो फिर वो आपको जीवन का आनंद देता है। कोई लोहे का, कांसे का कोई भी अवार्ड आपको अपनी जो काबिलियत है उससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता। आप काबिल हैं, इससे बड़ा क्या अवार्ड होगा? लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी काबिलियत को दूसरा जान भी नहीं सकता। ये जो अवार्ड देने वाले हैं, तुम्हें लगता है कि ये खुद वो काम करते हैं जो काम करके लोगों को अवार्ड मिलते हैं? नहीं। तो फिर ये अवार्ड दे कैसे सकते हैं? जो अवार्ड दे रहे हैं वो अवार्ड देने वाला भी आपको पूरी तरह से जानना चाहिए। और जानने वाला जब आपको अवार्ड देता है ना, एक ऐसा व्यक्ति जब आपकी प्रशंसा करता है जो आपकी कमजोरियों को भी जानता है, आपको अच्छी तरह से जानता है, आपको समझता है, जब कोई जानने वाला आपको सम्मान देता है, एक तो आप झूठे सम्मान पाओ, तो झूठे सम्मान आपको भले ही पूरी दुनिया ही क्यों ना देती हो, लेकिन आपको वो अच्छे नहीं लगते, आपको फिर भी वो कहीं ना कहीं कसकते हैं, आपको चोट करते हैं, कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें खोखलापन है, कहीं ना कहीं इनमें कोई कमजोरी छिपी हुई है। लेकिन जब आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है और सही में आपके अंदर जो काबिलियत होती है उसको देखकर बोलता है, तो आप वास्तव में उत्साहित होते हैं। आपको जब कोई जानने वाला कहता है कि आप ये कर सकते हैं तो आपको शक्ति मिलती है। कोई प्रेम से कहता है
कि आप वो कर सकते हैं, तो पहली बार आपको एहसास होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था और मैं हमेशा ही कर सकता था। कमज़ोरी कहीं थी ही नहीं, बस मैंने ही अपनी आँखें बंद कर ली थीं और कोई बात नहीं थी। एक बात बताऊँ आपको कि आप अपना विश्लेषण अगर खुद करें, पहली बात तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि दुनिया आपके बारे में सोचकर भी आपको ना मजबूत बना सकती है, ना कमज़ोर बना सकती है। दुनिया का सोचना कभी काम नहीं आता और कम से कम आपके काम तो बिल्कुल भी नहीं आता। दुनिया का कुछ भी काम नहीं आता। दुनिया का कुछ भी काम नहीं आता। आपका ही सब कुछ काम आता है। आप ही आपके काम आते हैं, दूसरा कभी काम ही नहीं आता। आने में असफल है, आ भी नहीं सकता, मजबूर है। आप ही अगर अपने को जानते हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा, भले ही कितने भी निष्ठापूर्वक आपको मजबूती देने की कोशिश करे, लेकिन आपको अगर ये इस बात का पता है कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है, इस बात का दूसरे को पता नहीं है। दूसरा आदमी कितनी भी मजबूती दे, लेकिन आपकी कमजोरियों का ही उसे नहीं पता, तो आपको कैसे मजबूती देगा? और अगर आपको अपनी कमजोरियों का पता है, तो आप ही आपको मजबूती दे सकते हैं। आपको फिर आपके आपके बीज आपके पास हैं, तो आपको मजबूती भी आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी कमजोरियों का पता है। दूसरे को आपकी किसी भी कमजोरी का कोई पता नहीं है। आप क्या करते हैं, आप कैसा जीते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका मनो मस्तिष्क कैसा है, इस बात के बारे में दूसरे को कोई जानकारी नहीं है। आपकी दुनिया कैसी है, आप कुछ छिपा रहे हैं कि नहीं छिपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इसको पूरी तरह से आप कभी प्रस्तुत करते ही नहीं है, आप झूठे हैं। और अगर आप झूठे हैं, तो इस बात को आप दूसरे को तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप को कह सकते हैं। और अपने आप को आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कह सकते हैं, जो आप दूसरे को नहीं कह सकते। इसीलिए आप सिर्फ अपने आप को जानना शुरू कीजिए। आप अपने आप को जानेंगे तो दूसरे भी इसमें आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरे को सहायक अब खुद बनाए तो बना सकते हैं। आप अगर दूसरों का उपयोग खुद को समझने के लिए कर सकते हैं, तो करेंगे तो आप ही, इसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकता, आप ही करेंगे। अगर आप तैयार हैं अपने को बदलने के लिए, आप तैयार हैं अपने को जानने के लिए, आप तैयार हैं अपने को समझने के लिए, तो ही आपके लिए बाहर की दुनिया भी काम आएगी और सब कुछ काम आएगा। लेकिन आप अगर तैयार नहीं हैं, तो आपको ना दूसरे काम आ सकते हैं, ना आप खुद काम आएंगे। याद रखना, पहले आप तैयार होने चाहिए। आपके अंदर की जो बात है, आपको उस बात का पता होना चाहिए। और अगर आपके अंदर, और पहली बात तो यह कि आपकी कमजोरियों को भी आप ही पता लगा सकते हैं और आपको आपकी मजबूतियों का भी आप ही पता लगा सकते हैं। इसलिए दूसरा कभी भी आपको कोई भी सम्मान नहीं दे सकता, कोई उपाधि नहीं दे सकता। हो सकता है वो झूठा सम्मान दे रहा हो, कई बार तो झांसे में लाने के लिए सम्मान दिए जाते हैं, कई बार तो सिर्फ शोषण करने के लिए तुम्हें ऊंचाई पर बिठाया जाता है। ऐसा होता है कई बार कि तुम्हें पहले तो बहुत ऊंचाई पर बिठा दिया जाता है, फिर एकदम आपके अंदर से, आपके नीचे से आपकी कुर्सी छीन ली जाती है, आपके पंख काट दिए जाते हैं, आपको झांसे भी दिए जा सकते हैं, आपको मूर्ख भी बनाया जा सकता है और आप फिर बिकते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं जानते, तो आपको झांसे में फंसाया जा सकता है। जो सम्मान देते हैं, सच पूछो तो सम्मान ज़्यादातर दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हारा शोषण किया जा सके। दुनिया के अधिकतर सम्मान शोषण करने के लिए होते हैं। दुनिया के अधिकतर सम्मान सिर्फ तुम्हें उपयोग करने के लिए होते हैं। तुम उनके उपयोग की चीज़ ना बनो, देखना फिर तुम्हें कौन सम्मान देता है। सच्ची बात तो ये होती है कि बहुत से राजा, बहुत से बादशाह, बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो सम्मान पा रहे हैं, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि वो सम्मान तख्ती का है, वो सम्मान राजशाहत का है, वो सम्मान पद का है, पैसे का है, धन का है, संपत्ति का है। लोगों का कोई सम्मान नहीं है। और पहली बात तो सम्मान के जैसा उनमें कुछ है भी नहीं। संपत्ति में तो सम्मान के लिए कुछ है भी कि संपत्ति है, कुछ काम आएगी। अगर आपके पास संपत्ति है, तो आपके लिए अगर कोई दूसरा कुछ कह भी रहा है, कुछ आपके पीछे पीछे बोल भी रहा है, तो वो संपत्ति के पीछे बोल रहा है, तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। तुम अपनी संपत्ति कल समाप्त कर दो, फिर देखना वो तुम्हारे पीछे आता है कि नहीं आता। वो कभी नहीं आएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि अपने स्वार्थों के पीछे आ रहा है। तुम्हारे पीछे कौन आता है? तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आता। दुनिया में जितने भी सम्मान दिए जाते हैं, वो अपवादों को छोड़कर सारे ही धोखे होते हैं, सब ही व्यर्थ होते हैं, उनमें सब में कीचड़ मिला हुआ है। तो सम्मान में जरा सोच समझ कर पेश होना। दुनिया में जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, ज़्यादातर तुम्हें
कमज़ोर करने के लिए दिए जाते हैं, ज़्यादातर तुम्हें उपयोग करने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि तुम उनका काम करते रहो, ताकि तुम उनके पीछे पीछे लगे रहो। याद रखना, दुनिया उसी को सम्मान देती है जो दुनिया के अनुसार चलता है। और याद रखो, जो भी दुनिया के अनुसार चलता है वो भीड़ हो जाता है, भीड़ हो जाता है। और भेड़ें कमज़ोर होती हैं, तो कमज़ोरों को ही सम्मान देती है दुनिया। और कमज़ोरी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गहरी पेश हो जाए, उसको भी सम्मान देती है। याद रखना, अगर भीड़ ने तुम्हें सम्मान दिया है और तुम वाकई काबिल थे, तो काबिलियत का सम्मान वो तुमने ही दिया है, तुम्हें भीड़ ने नहीं दिया है। और फिर भी अगर भीड़ ने दिया है, तो याद रखना, भीड़ का ये सम्मान तुम्हें कमज़ोर ना कर दे। संभावना यही है कि जितने भी भीड़ सम्मान देती है, शायद वो तुम्हें कमज़ोर कर दे। बहुत कम ऐसा होता है कि तुम्हारे सही टैलेंट की वजह से, तुम्हारी सही प्रतिभा की वजह से तुम्हें सही जगह सम्मान मिले। जो प्रतिभावान है वो ही तुम्हारी प्रतिभा को पहचान सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारी प्रतिभा को पहचानता है तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, वो अपवाद होते हैं। और वो अगर तुमसे कोई सम्मान दें, तो फिर एक तरफ एक व्यक्ति का सम्मान और एक तरफ पूरी दुनिया का सम्मान। याद रखना, जो जानता है वो सम्मान दे रहा है, तो वाकई वो सच कह रहा है, उसकी बात अलग है, और वो अपवाद स्वरूप होता है, वरना तो सब झूठ ज़्यादा बोला जाता है। तो सम्मान के फेर में ज़रा सोच समझ कर पेश आना, देख लेना कि क्या चक्कर क्या है उसके पीछे। खुद ही अपने आप को सम्मान दो, किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं है, और असली वही सम्मान होता है। जैसे भी हो, स्वीकार करो अपने आप को, मजबूत बनने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, वरना तो बहुत पिछड़ जाओगे।